पांडे है, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक छोटा सा कार्यशाला है, उसका नाम है एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। कितने लोग पढ़ पा रहे हैं? सभी लोग पढ़ पा रहे हो? क्लियर है? तो मुझे बताएं, किशोर अवस्था के बारे में कोई कुछ जानता है? किसी ने कहीं कुछ पढ़ा है? किसी भी किताब में कहीं सुना हो? नाम सुना है लेकिन बोल नहीं पा रहे सर, एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ऐसा है? कितने लोगों के साथ ऐसा है? 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि चीजें जो है ना हम लोग देखते हैं और हमारा दिमाग क्या करता है कि जब तक जरूरत की चीज ना रहे उसको याद नहीं रखता है। उसको लगता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको इमीडिएटली वो कैप्चर कर लेता है। जैसे निकाल दो, अब तो मौसम अच्छा हो गया, बाल चिपक गए हो गया, आज ठंडा बोलता है। जैसे पिक्चर याद रहेगी, कोई मनोरंजन वो याद रहेगा, या फिर कुछ कपड़े खरीदने और वो बड़ा अच्छा लगा तो उसको नजरें ढूंढते हो जाएगी और फिर देखती याद रहे कि तो वही कपड़ा जो मैंने देखा था, है ना? ऐसा है? या फिर कोई काम की चीज आपको ठंडा नहीं लगे? नहीं लग रहा ठंडा आपको? बताओ क्या जुगत है कि आपको ठंडा नहीं लग रहा? आपको जो ताकत बताओ। नहीं, जरूरी है, जानना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास एक तरीका होता है, राइट? हम सभी इंसान जितने भी है ना, वो सब अपने हिसाब से चीजें बनाते हैं। तो जो उस बच्ची से लेकर आखिरी बच्चे तक का उसका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, एक पर्सनल तजुर्बा होगा। उसने कोई ना कोई जुगत अपने पास रखी होगी, हर इंसान के पास रखी है। वो जुगत अगर वो इस्तेमाल रोज नहीं करेगा तो एक दिन वो क्या करेगा, भूल जाएगा। लेकिन अगर वो 10 लोगों को बताएगा या 50 लोगों को बताएगा तो क्या वो याद रहेगा कि भूल जाएगा? और रोज वो देखेगा कि जो उसने तरीका सीखा है उसमें रोज उन्नति हो रही है। ऐसा आप लोगों के साथ कई बार हुआ है। जब आप किसी को कोई चीज बताते हो तो जब आप उसको बता रहे हो तभी आपका दिमाग क्लिक कर रहा होता है, अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है और मैं ये चीज कर सकता हूं, और आप उसकी और बेहतरी की तरफ बढ़ते हो और फिर आप और एक्सप्लेन करते हो तो और स्टेटमेंट्स उसमें जुड़ती जाती है। अक्सर ये देखा जाता है जब हम किसी को झूठ बोल रहे हो या फिर हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो क्या होता है, हम एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर सोचते हैं अगर ये चीज जोड़ दिया तो अच्छा होता, फिर हम किसी और को जाके एक्सप्लेन करते हैं और बेटर तरीके से। लेकिन जो रियल सिचुएशन जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वहां पे हम बोल नहीं पाए। होता है ऐसा? खासकर जब हम किसी से झगड़ा कर रहे थे तो सोचते हैं कि यार किसी को हम अपनी बातें स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे थे या हम उसको बताना चाहते हैं कि हम क्यों सही थे, तो उस वक्त याद नहीं आ रहा था, उस वक्त हम लोग खामोश बैठे रहते, याद नहीं आता। पर जब हम सिचुएशन से बाहर आते, घर में आते, तब सोचते हैं कि अगर हमने ये बात बोल ली होती तो ये अच्छा रहता और ये मेरा स्पष्टीकरण था कि मैं इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। आप सही होते हो लेकिन आपके पास शब्द नहीं होते। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, उस परिस्थिति को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, इसके लिए हमारे पास वाक्य नहीं होते। सही बात है? सबके साथ होता है। अब क्योंकि आप लोग 9th और 10th की हो, जो 9th में है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सही टाइम पे मेरे से मुलाकात करें। उनके पास और बचे हुए आज इस साल के और 3 साल मिला के 4 साल है कि वो अभी से अगर तैयारी करें तो उन्हें कोटा, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी किताब को अगर लाइन टू लाइन पढ़े तो वो अभी से तैयारी कर लेंगे। शर्त ये है कि वो अपनी आदत ऐसी विकसित करें। हेलो बेटा, वो पीरियोडिक टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल है ना? कितने लोगों को पता है पीरियोडिक टेबल है? और 9th वाले और बच्चे नहीं है, आपको नहीं पता है? पता है ना? तो फिर हाथ उठाना चाहिए ना, क्योंकि जब हमें यही तय करना है कि कहां पे हमें बोलना और कहां पे हमें अपने आप को एक्सप्लेन करना है। और जब आप नहीं कर पाओगे तो आप कैसे बता पाओगे कि वो कोई जानता है कि नहीं जानता है? चलिए, वेरी गुड।
मैं इन सब टॉपिक्स पे आऊंगा। और एक और टॉपिक है हमारे पास में, हम अपने आप को हमेशा छोटी परिस्थिति में क्यों सोचते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम आसान बुरा होगा, या फिर हम किसी बड़े शहर के लोगों से या बाहर जाते हैं तो हम अपने आप को छोटा समझते हैं। हमारे दिमाग में आता है कि हम हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि हम सामने वाले को सामना कर सकें। ये भाव आता है, ये किशोर अवस्था में कॉमन है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे कि हमारे मनोदशा अक्सर खराब क्यों हो जाती है और उनको हैंडल कैसे किया जाए। अच्छे और बुरे का फर्क करने का तरीका जो हमारे पास पहले से है उसको वापस कैसे हम लोग रिवाइज कर सके और उसको सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर सके। जो बुरी आदतें हैं उनको कैसे छोड़ा जा सके और अच्छी आदतों को अपनाया जा सके। और किशोर अवस्था में ऐसी चीजें क्यों होती है और किशोर अवस्था क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे अगले आने वाले 1 घंटे में। इस बीच में आपको ये भी तय करना है कि आप मेरी बात को आखिरी तक सुने। जो एक्टिविटी इस कार्यशाला में कराई जाएगी वो सारी इस कार्यशाला का एक पार्ट है और वो आपको एक टेक्निक देगा। क्या देगा? और इस पूरे कार्यशाला में जो कुछ भी होगा ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आपके साथ होगा या आपने पहली बार उसको देखा या सुना होगा जैसे किशोर अवस्था, लेकिन आपने उस नजरिए से कभी सोचा नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको चीजों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं और कोशिश करूं कि आप इसको यहां छोड़ के ना जाए। किसी का गिर जाए तो उसको उठा के बैग में डाल लेना और उसको हर वक्त अभ्यास करना। क्या करना? अभ्यास कैसे होता है इसकी भी टेक्निक हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सुनने की क्रिया ये है कि आखिर तक आप पूरी बात को सुने, ध्यान से सुने और अपना प्रश्न करने की कला उत्पन्न करें। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं अभी बोल के जाऊं तो मुझे रोज इसका अभ्यास करना है, रोज सुनने तक का। और सुनने की क्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी रहे, गर्दन तक। शरीर में कहीं पे भी दबाव महसूस मत करो, तकलीफ महसूस मत करो। एक दूसरे को दबाव नहीं, तकलीफ मत करना, ना पुश करना। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप अपनी सीट थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्ट कर लें, क्योंकि जब कमर सीधी रखते हैं तो इसका मतलब आप सारी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किशोर अवस्था होती है 9 साल से 18 साल। WHO के हिसाब से 10 से 19 साल होती है। ये बड़ी ही उत्तेजना, आवेग, कसमकश और बहुत सारे क्रियाओं और बदलाव का टाइम होता है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो पहली बार हो रहा है, बहुत नया एक्सपीरियंस है। इस समय आप जो कुछ भी सुनते हो, देखते हो, महसूस करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, लेकिन दिमाग का काम है कि वो हमेशा शॉर्टकट फॉलो करता है। इसका वो हमेशा आसान काम करने की कोशिश करता है। आपका जंग जो है, आपकी जो असली लड़ाई है वो किससे है? कोई बताएगा? हाँ बेटा, हाँ खुद से। वेरी गुड। कितने लोग बोले खुद से? वेरी गुड। 1 2 3 4 ताली बजाएंगे। बिल्कुल सही। आपकी जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आप खुद हो, क्योंकि ये जो शरीर है और ये दिमाग, ये 2 अलग चीज है। क्या है? क्योंकि ये कार्यक्रम मैं आपके सामने लाया हूं तो कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया होगा, तो इनके बारे में जान लिया जाए जो पोस्टर पे है ना? किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम इंस्पा उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रायोजित है। इनको सपोर्ट कर रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, इनका सपोर्ट कर रहे हैं अधिका एजुकेशनल हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट। ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, एडोल्सेंट एजुकेशन प्रोग्राम। जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो पीछे हो रही है, राइट?
तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है इसको मैं एज इट इज इंटरनेट पे डालूंगा, तो आप जाके वहां देख सकते हो इस वाले चैनल से। और ये फेसबुक पेज अनिका एजुकेशन हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट पे भी आ जाएगा, तो आप अगर ये सेशन मिस हो जाए तो आप इसको रिपीट कर सकते हो। इसके अलावा काफी स्कूलों में जो टेक्निक हमने शेयर की उसको जाके वापस भी देख सकते हो, क्योंकि अभी जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपके दिमाग से भूल जाओ, क्योंकि दिमाग किसके लिए बना? भूलने के लिए। आप लोग बोलते हो कि सर तभी तो आप लोग पढ़ाई लिखाई भूल जाते हैं, तो हमारी गलती क्या है? हमारी गलती है कि हम उसको रिपीट नहीं करते, क्योंकि दिमाग किसके लिए बना? हाँ, ये सिर्फ अपने काम की चीज याद रखता है, बाकी सबको भूलता रहता है, और जिसका उपयोग नहीं है उसको भी भूल जाएगा। अगर आप कोई चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो दिमाग ओवर ए पीरियड उसको भूल जाएगा। तो विकल्प हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट ये सारी सहयोगी संस्थाएं, इन सबके अध्यक्ष हैं हमारे प्रमुख वक्ता भी है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी। ये जो है ये इंस्पा उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट है और कम्युनिटी मेडिसिन के प्रेसिडेंट है, प्लस श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी जी है और एडवोकेट डीपी पांडे जी है। ये किशोर अवस्था में जब हम कई बार बुरी संगति या बुरी आदतों की वजह से फंस जाते हैं, हमें कानूनी रूप से पता नहीं होता कि वो अच्छा है कि बुरा है, हमें लगता है कि ये तो लड़कपन में हो गया, लेकिन उसका अंत कैसे होगा और जिंदगी कहां पहुंच जाएगी, उन चीजों के बारे में एडवोकेट डीपी पांडे जी बताते हैं। और ये इनके बारे में आप जानते हो? अभी मैंने बताया, देख लो क्या। ये राकेश कुमार पांडे है, कभी कभी मेरी शक्ल मिलती है इससे, जब बार बार ठीक रहते हो। मेरा मुख्य व्यवसाय एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, कुछ जानता है इसके बारे में? किसी ने नाम सुना? नहीं। हवाई जहाज कितने लोग याद हैं? सभी लोग याद हैं। और कितने लोग डर के चारपाई के नीचे छुप जाते थे जब आवाज आती थी? आज के युग में नहीं करते ना, पहले होता था कि जहाज की आवाज सुनते थे चारपाई के नीचे बच्चे छुप जाते थे, होता था। तो मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूं, तो किसी का सवाल आएगा सर तो फिर ये क्या है ना सवाल? कितने लोगों का ये सवाल है सर ये काउंसलिंग क्या है? ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कैसे बन गया? साइकोलॉजिस्ट का मतलब है मनोवैज्ञानिक। ये कौन सा रूप है सर आपका? ये कौन सा अवतार ले रखा है? कितने लोगों के मन में एक सवाल पर इन्होंने पूछा है, इन्होंने हाँ बोला है। और सबसे अच्छी बात है कि हाँ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कई बार आपको ना भी बोलना है। हाँ बोलना और ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मालूम है? और कब, कहाँ और कैसे बोलना है, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। जैसे किसी दोस्त ने बोला चलो घूमने चलना है, और कल आपका एग्जाम है, तो हाँ बोलना है कि ना बोलना है? वेरी गुड। अगर कोई आपको बोलता है कि आज एक चॉकलेट खा ली, एक और चॉकलेट खा लो, तो वहां हाँ बोलना है कि ना? हाँ या ना? चलो हाँ बोल के हाँ बताओ, कंफ्यूजन हो रहा है। जो लोग हाँ ना पे कंफ्यूजन को बता दो, यहाँ पे आपको ना बोलना है। क्या बोलना है? ना। क्यों? एक चॉकलेट खा चुके हो ना पहले, दूसरे चॉकलेट में दांत खराब होगा, और यही आदत आपको बनाना है। ये नहीं होगा नहीं, यही करना है। क्यों? मैंने सबसे पहले क्या बताया? मैं ही अपने सबसे पहला दुश्मन हूं। सारी बुरी चीजें से हमें अट्रैक्ट करती है, सम्मोहित करती है। ऐसा लगता है खा ले गोलगप्पे, चॉकलेट, है ना? और सारी बुरी हरकतें भी हमको सिखाती है, जैसे दोस्त के साथ बदमाशी करना। बदमाशी क्या होती है? हाँ बोलो। दोस्त को डराना, धमकाना, कॉपी में लिखना, इंटरनेट पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, मुंह से बोलना, जैसे अकड़ के दिखाना, और ये बताना कि मैं इस स्कूल में सबसे पावरफुल हूँ। क्या ताव दिखाना? किसने बोला ये बात? आपने बोला? क्या नाम है बाबू? संदीप साहब के लिए ताली बजाएं। ये बुरी चीज है, इसे बोलते हैं बुली। क्या बोलते हैं? इसके
इसमें कानूनी धारा बनी है और ये अपराध है। ये आपकी प्रवृत्ति को बढ़ाता है। आज आप स्कूल में कर रहे हो, कल घर में करोगे, परसों समाज में करोगे और परसों जब ऑफिस में जाओगे तब करोगे। हो सकता है आज बच के निकल जाओ, कल बच के निकल जाओ, लेकिन अगर आपकी आदत बन गई तो एक दिन पकड़े जाओगे और तब आपका समय बर्बाद किया, आपकी कैरियर बर्बाद किया, आपकी जिंदगी बर्बाद की और जिसको आपने तकलीफ बजाई दिया उस बंदे का मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, उसकी वजह से वो सुसाइड कर ले। गंभीर है ना, लेकिन ये आदत बन जाती है। क्या हो जाती है? ये बुरी आदत है। अगर आप एक दिन एक चॉकलेट खाते हो और अपने मन को बोलते हो कि नहीं आप नहीं खाना है, फिर आप दोबारा खा लेते हो, तो ये बुरी आदत है। आज आपने 4 गोलगप्पे खाए, कल 10 खाए, 15 खाए, फिर रोज रोज खा रहे हो, तो शरीर आपका खराब हुआ, पैसा बर्बाद हुआ और भविष्य में चल के वो विकार मिलेगा। क्या लेगा? बीमारियां होंगी, तो हॉस्पिटल के चक्कर कौन काटेगा? पैसे किसे खर्च होंगे? आज तो माँ बाप देंगे, लेकिन कल कौन देगा? और उसकी वजह से जो समय बर्बाद हुआ, शरीर खराब हुआ, वो किसका हुआ? और जो सिग्नेचर और बाकी सुई लगी वो तकलीफ किसको लेगी? तो क्यों मैं किशोर अवस्था की बात कर रहा हूं और क्यों मैं की बात कर रहा हूं? किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पे आप कोई भी आदत बना सकते हो और किसी आदत को छोड़ भी सकते हो। जितनी बुरी आदतें हैं जो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, आपके एक मन से हमेशा आवाज आएगी ये गलत है। आप भले ही स्वाभाविक रूप से लोगों को बोल दो ना ही बहुत बढ़िया, यह हमारा लाइफ स्टाइल है, लेकिन दूसरा मन आपको बोलेगा नहीं ये गलत है, ये मुझे पढ़ने नहीं देता, 4 लोगों में इज्जत नहीं देता है, लोग मुझे अवॉइड करते हैं। आप नोटिस करोगे आपका एक मन बताएगा, वो आपकी हो जाएगी बुरी आदत। अच्छी आदत क्या? जहां पे आप लोगों के सहज तरीके से बात करते हैं, आप अनौपचारिक फील नहीं करते। कहीं गए, किसी घर में गए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर आप छोटा सा हेल्प करते हो उस आदमी का और वो आपको धन्यवाद करता है तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। अगर आप ये सोच रहे कैसे करब, पता नहीं करब तो करब, कैसे करब, सामने वाला बुरा मानेगा, तो किसने रोका? आपने रोका। आप चाहते तो कर सकते थे, लेकिन किसने रोका? लेकिन वो छोटी छोटी आदत जो आप शुरुआती तौर में करते हैं, जैसे एक छोटा सा हेल्प। अभी 2 बाबू आए सामने, कौन थे वो 2 लोग जिन्होंने पोस्टर लगाया? उनको पहचानना बहुत आसान है, उनकी हाइट बड़ी अच्छी है। कौन है? आप है। और कौन है बेटा? क्या नाम है आपका? याद नहीं। आपका नाम क्या है? अंकित। इन दोनों के लिए पहले जोरदार ताली। क्योंकि अपनी सर्विस देना हर वक्त पैसा नहीं देता है, लेकिन आपको सीखने की एक कला देता है, एक जुगत लगाने का आइडिया देता है। अगर कोई काम आपके पास में आता है और आप उस काम को बेहतर ढंग से करते हो, अगर वो नहीं भी होता है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपने एक मौका दिया अपने आप को सीखने का। क्या दिया? ये छोटा छोटा जो चीज है जहां पे आपको सीखने का मौका मिलता है, इस उम्र में सीख ली। क्योंकि अभी जुगत क्या लगा है? लकड़ी लगा के हमने उधर टांग दिया, राइट? ये एक आइडिया आया। अगर ये सिचुएशन नहीं आती तो क्या आपके दिमाग में आइडिया आता? सीखने आपने कुछ सीखा नया। ऐसे ही आपने कई बार बहुत सारी चीजें ऐसे सीखी है, ये कोई नई चीज नहीं है, ऐसे पहले भी आप सीख चुके हो और आगे भी सीखोगे। किशोर अवस्था में अक्सर हमें लगता है कि हम हमेशा सही हैं, हमें लगता है कि हम ही सही हैं और हम इस सही के चक्कर में हमारा व्यवहार कई लोगों के साथ बिगड़ जाता है। हम शारीरिक रूप से बड़े हो गए, हमारी आवाज बदल गई, तो हम अपने आप को अपने बड़ों के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि हम कितने बड़े हो गए और हम सीखने की क्रिया को यही रोक देते हैं। हम उसकी बात सुनते नहीं हैं, हमें लगता है कि हमारी बात को कोई सुनता ही नहीं है, हम सही है कि गलत ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि हमारी अवस्था भी बहुत यंग है, हम बहुत यंग हैं, हमारे साथ हर चीज पहली बार हुई, शारीरिक विकास पहली बार हुआ, तभी ना कपड़े छोटे हो गए, नए कपड़े लाओगे, उसके बाद तो सारे बराबर के कपड़े लाओगे, राइट? हमारी आवाज बदली, टोन बदल गया, कई लोग इसको गर्व महसूस करते हैं, कई लोगों को शर्म से आती है आवाज बदली, क्योंकि
क्योंकि कई लोग देखो आवाज बदल गई तो आदमी शर्मा जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, लड़कियों की आवाज मीठी हो जाती है, लड़कों की आवाज बोल्ड हो जाती है ना। तो हमें पहले तो शर्म आती है, लेकिन उसके बाद शर्म आती है क्या, सारी जिंदगी हमें तय करने में लग जाता है ये कि हमें कैसे खड़ा होना चाहिए और कितनी आवाज में बोलना चाहिए ताकि दूर तक हमारी आवाज एकदम स्पष्ट तरीके से सुनाई दे, क्योंकि कम और ज्यादा आवाज में हमारे रिश्तों में खटास पैदा कर देती है। ऐसा होता है, अगर हम धीरे बोलेंगे तो कंफ्यूजन पैदा करेगा और जोर से बोलेंगे तो मैसेज गलत जाएगा। क्या जाएगा, हो सकता है कि वो उसको गलत तरीके से ले ले कि ये बंदा क्या बोल रहा है, और या फिर ये हो सकता है कि वो मुझ पे अपना अधिकार जमाना चाहता है या मुझे अकड़ दिखाना चाहता है या मुझसे लड़ना चाहता है। ऊंची आवाज का मतलब ये भी हो सकता है। तो क्यों ना हम ऐसी आवाज का अभ्यास करें जो हर इंसान को कंफर्टेबल रखे, और अगर हाइट बड़ी है तो हम उस हाइट का पूरा इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी को बैलेंस रखना सीखें। कैसे, तो जैसा मैंने आपको बताया कमर सीधी करके बैठने, अगर अगले 2 घंटे तक या 1 घंटे तक आप ऐसे बैठते हो और रोज ऐसा अभ्यास करोगे तो आपकी कमर कभी भी फोल्ड नहीं होगी, क्योंकि हमारी संचार तंत्रिकाएं जो ब्रेन से होते हुए होते हुए पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो यहीं से जाती है। अगर ये फोल्ड कर दी जाए तो सेम उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिकल केबल कर दो तो सिग्नल सही नहीं जाता, इसलिए उसको ऐसे रोल किया जाता है कि सही तरीके से जाए। तो अगर आप फोल्ड होकर बैठोगे तो क्या ज्यादा देर बैठ पाओगे, ब्रेन सोचेगा सोने का टाइम आ गया, तो वो सारी इंद्रियाएं खोल के नहीं रखेगा। कितनी इंद्रियाएं होती है हमारे पास, कितने लोग बोलते हैं, तो सारे बच्चों को पता है, बड़े होशियार बच्चे, ताली बजाओ। ये इंद्रियाएं हमारी इनपुट डिवाइसेस है। क्या है, कितने लोग कंप्यूटर चलाते हैं आज की डेट में, कंप्यूटर में कुछ कर लेते हैं, उनको पता है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मोबाइल में एप्लीकेशन क्या होता है, मालूम है सबको। ऐसे ही हमारा शरीर है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारी इंद्रियों के रास्ते जाता है। आंख से देखते हैं, नाक से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, स्किन से फील करते हैं, कानों से सुनते हैं, है ना, और आंखों से केवल पढ़ना ही करवा रहे नहीं, हम देखकर, सुनकर, महसूस कर चीजों को सुनकर हर वक्त हमारा दिमाग उनको प्रोसेस कर रहा होता है, और उन चीजों को कैसे लेता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव चीज कैसे लोगे, अगर किसी ने ऊंची आवाज में बात की तो आप उसको तरुआ के बोलोगे या प्यार से बोलोगे। कितने लोग प्यार से बोलते हैं हर बार, घर में तो लड़ाई जाती है ना, कंफ्यूजन जहां कमजोर रहेगा वहां पे तो निकल जाएगा, जैसे घर में मम्मी पापा है उनके साथ तो हो जाएगी, लेकिन बाहर स्कूल में टीचर से डर के रहोगे कि आप पिटाई पड़ते होता है, दिमाग बड़ा चला गया ना, वो सिचुएशन देखकर गुस्सा होता है ना। और पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो कहीं भी अच्छी बात हमको अच्छी लगेगी नहीं समझे। मेरी आवाज क्लियर है आखिरी तक, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बोर तो नहीं लग रहा, अगर किसी को बोर लग रहा तो बताओ, मैं थोड़ा गाना बना गाता हूं तो आप लोगों को याद हो जाए। ऐसा नहीं है, जिंदगी में हर वक्त गाना और पिक्चर नहीं होता। हमें लगता है कि जिंदगी पिक्चरों की तरह, थोड़ा म्यूजिक चले, थोड़ी स्क्रीन भागे और थोड़ा डर पैदा हो, थोड़ा मनोरंजन हो, थोड़ा गाना बना हो, ऐसी जिंदगी नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी ऐसी हो सकती है, हमारी जिंदगी ऐसी वो कब, जब हम अपने मकसद के लिए जिए, वरना सुबह उठ के समझ नहीं आएगा कि उठे किस लिए बिस्तर से, और वापिस बिस्तर में घुस जाए, अभी तो सारा दिन पड़ा है ना। किशोर अवस्था में आप अपने आप को बदल सकते हैं, बुरी आदतें छोड़ के नई आदतें सीख सकते हैं। शर्त यह है कि मैं अपनी जिम्मेदारी स्वयं, मैं अपने हर काम के लिए जिम्मेदारी ली। 3 आंख मेरे पिताजी के लिए गए थे, इसलिए मैंने साइकिल ली, या सहेली का नहीं कपड़ा ले लेनी, अब छोटा
कोई आपको केवल मार्गदर्शन दे सकता है, कोई आपको सलाह दे सकता है, लेकिन जिम्मेदारी, क्योंकि करता कौन है? हम। किशोर अवस्था में हम अपने आप को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं, अपने अच्छे बुरे, पढ़ाई लिखाई, इन सब की चीजों के ऊपर सोच सकते हैं। और अगर कभी ऐसे दुविधा भरी सिचुएशन में फंस जाए, दुविधा क्या है? अच्छे और बुरे का फर्क करने का, तो हम उसको कैसे फिल्टर कर सकते हैं, वो इस उम्र में हम लोग सीख सकते हैं। अच्छे और बुरे को हम पहचान सकते हैं इस उम्र में। आपकी हाइट बड़ी अच्छी है, सीधी करिए, सीधी है ना, या बेंच छोटा है? बताइए, आप इतने लंबी हाइट है आपकी, बेंच छोटा नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई चॉइस नहीं है। क्या चॉइस? हमारी हाइट बढ़ती है किशोरावस्था में, हमारा दिमाग का विकास हो रहा है, हम लोगों को देखने का, सुनने का नजरिया डेवलप कर रहे हैं, लोगों के साथ कैसे मिला जुला जाए उनसे नजरिया डेवलप कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोगों से सीखने का और उनको विचार करने का भी नजरिया डेवलप कर रहे हैं। इस वक्त हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, ब्रेन मतलब दिमाग हो गया, ये बड़ा फ्रेश है, एकदम खूबसूरत, कच्चे घड़े की तरह, एकदम कच्चे घड़े की तरह। आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो, जो कुछ बनना चाहते हो, अभी आप सीख सकते हो और बन सकते हो, और वही चल के आपकी पर्सनैलिटी बन सकती है। आगे चल के वो आपका लाइफस्टाइल होगा। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, उनका एक स्टाइल होता है, वो क्या रातों रात सीख रहे होते हैं? वो ओवर ए पीरियड, लंबे समय तक उसका रोज अभ्यास करते हैं। अभी इस वक्त आप सभी लोग एक जैसा यूनिफॉर्म पहने हो, एक जैसा यूनिफॉर्म पहने हो, एक ही स्कूल में पढ़ते हो, एक जैसी किताबें पढ़ते हो, लेकिन यहां से लेके आखिरी बच्चे तक, इस बीच में जितने बच्चे बैठे हैं, सबका एक अलग स्टाइल होगा कपड़े पहनने का। आप एक जैसी किताबें पढ़ रहे हो, लेकिन आपके उत्तर एक जैसे नहीं होंगे, भले आप एक जैसी कुंजी पढ़ लो, अंटिल अनलेस आप नकल ना करो। ऐसा है, आप चीजों को अलग अलग तरीके से सोचते हो, समझते हो और एक्सप्रेस करते हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इधर ही हो ना? इधर ही हो ना? चलो इधर ही गए। आप लोग आज स्कूल में हो, परिवार में हो, गांव में हो, कल आप समाज में जाओगे, कल नौकरी करोगे, कल आप लोग ऐसी पोजीशन में बैठोगे जहां पे आपको अपने डिसीजन देने, क्या देने हैं, और उन डिसीजन पे तय करेगा आपका भविष्य, समाज का भविष्य और आपके परिवार का। अगर आप अभी से अभ्यास करते हो अच्छे और बुरे का फर्क करना, तो ये अभ्यास में किन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए और कैसे अच्छे और बुरे को फिल्टर किया जाए, कहां से अधिक इंफॉर्मेशन ली जाए और अपने सपनों को कैसे पाया जाए, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आपको कोई चीज ऐसी है जो नहीं मिलेगी? मिल सकती है, लेकिन करना किसको है? हाँ, क्योंकि स्कूल आने के हजारों तरीके, कोई पैदल आएगा, कोई साइकिल से आएगा, कोई लिफ्ट लेकर आएगा, और कोई सोचेगा कि कौन के साइकिल चलाई किसको बैठा होता है। ऐसी जिंदगी है, जिंदगी आपकी है। स्कूल आपको मार्गदर्शन देगा, रास्ते देगा, मंजिलें भी बता देगा, लेकिन चलना किसको है? किशोर अवस्था में जितनी प्रॉब्लम्स होती है, उतनी प्रॉब्लम सारी जिंदगी आने वाली है। इस वक्त आप सभी लोगों के पास इतना सारा तनाव, इतना सारा कंफ्यूजन है, आपको क्या लगता है कि जब बड़े हो जाओगे तो नहीं रहेगी? बहुत रहेगी। चुनौतियां हमेशा आपके सामने मुंह बाए खड़ा रहेगा, ऐसे बड़ा सा। अब आपको तय करना है कि उसके दांत गिरने हैं कि दांत तोड़ने हैं, क्या उसको पार करना है। चुनौतियां कभी कम नहीं होती। हम लोग ये सोचते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे। कितने लोग ऐसे सपने देखते हैं? कोई नहीं देखता। चलो, एक तो कोई अपने आप से सच बोल रहा है। 2, वेरी गुड। 3, 4, 5, वेरी गुड। ताली भाई आप सभी।
अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। तो सच किससे बोलोगे आप? यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं करूंगा, मैं किसी की तुलना नहीं करूंगा, किसी की आलोचना नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी को इनाम दूंगा। मैं सिर्फ आपका परिचय कराऊंगा, आप अपने आप को पहचानो। तो किशोर अवस्था में हर एक अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में बहुत सारी चुनौतियां नहीं है। जैसे क्या हम परेशानी को टाल सकते हैं? लेकिन उनसे हम लड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मुसीबत आएगी लेकिन हमें उससे लड़ना है। तो अब हम करते हैं किशोर अवस्था के स्वास्थ्य के ऊपर बात। फिर मैं आऊंगा इस स्वास्थ्य को सही रखने के लिए विचार के ऊपर, क्योंकि हमारे विचार और हमारे मन में बैठे हुए आचेतन मन को कैसे समझाए कि भैया पढ़ाई कर लो, क्योंकि अगर पढ़ाई अभी नहीं करोगे तो कल कभी नहीं आएगा। और पता चला कि आखिरी दिन एग्जाम की पढ़ाई करते रह गए तो सुबह हो जाएगी और एग्जाम का टाइम आ जाएगा। और जब एग्जाम का टाइम आएगा, एग्जाम आप पास कर जाओगे, फिर अगले क्लास में भी चले जाओगे, जैसे अभी तक आगे 9th तक। और फिर ऐसे बीते बीते आपका 12th पास हो जाएगा और आप नौकरी के लिए संघर्ष करोगे। और जब नौकरी के लिए संघर्ष करोगे तो आप रास्ते खोजोगे कि मैं कैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम दूं, कैसे कोई नौकरी पा लूं। फिर आपको कोई गलत सलाह नहीं कि पैसे कम, क्योंकि मेन क्या आप लोगों का मोटिव कोई बताए? पैसे कमाना। वेरी गुड, पहला है पैसे कमाना। और क्या है? हाँ, इज्जत। वेरी गुड, दूसरा इज्जत। और तीसरा हाँ, खुशी पाना। पैसा कमाना, खुशी पाना और इज्जत पाना। अगर आप पैसे कमाने के लिए कोई ऐसा काम चुन लेते हो जो काम आपका पसंद नहीं है, और आप रोज पैसा तो कमा रहे हो लेकिन रोज आपको गाली सुननी पड़ रही है, रोज डांट पड़ रही है, तो क्या खुशी मिलेगी? क्या इज्जत मिलेगी? आप रोज सुबह उठते हो और ये सोचते हो कि मैं क्यों जाऊं सुबह 4 बजे उठ के, मजबूरी है मेरा काम करना, तो क्या आप खुश रहोगे? तो आपका पैसा कमाने का मोटिव है? अगर पैसा कमाना होता तो क्या सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करना पड़ता? उनके पास कितना पैसा था, जिंदगी की कामयाबी भी थी, लेकिन क्या मजबूरी थी कि उन्होंने सुसाइड किया? नहीं, वो था मैं खुद। कौन था? उन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना। वो ये नहीं तय कर पाए कि मैं जिस सिचुएशन में फंसा हूं, किस मानसिक संतुलन से निकल रहा हूं, उस मानसिक संतुलन से कैसे निकलूं। पैसा कमाना अगर संघर्ष होता तो क्या टाटा अंबानी को कमाने की जरूरत होती? लेकिन वो डेली ऑफिस में जाते हैं ना, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। क्या आपको पता है वो खुश है? क्या परेशानी नहीं है? है, बहुत परेशानी है, सबको परेशानी है। आपकी खुशी मिलेगी जब आप अपना मनपसंद काम करोगे। आपका मनपसंद काम क्या है? 20 वक्त कोई बोलेगा सर सब खाना और सुना, कोई बोलेगा कि बदमाशी, क्योंकि आप किशोर अवस्था में हो। क्या हो? इस वक्त आपको सारी बुरी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये आपका मकसद नहीं है। ये टेम्पररी खुशी देती है। क्या देता है? परमानेंट खुशी क्या है? जिंदगी में कामयाब होना, कामयाबी हो जो मैं चाहता हूं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे उसको बहुत खुशी मिलती है, क्या मिलती है? इतनी खुशी मिलती है वो क्रिकेट खेले साल में और उसको वो अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, तो पूरे जुनून के साथ अगर सुबह शाम क्रिकेट की प्रैक्टिस करे और अच्छी तरह उसके संबंधित किताबें पढ़े और रोज अपने क्रिकेट खेलने की क्रिया के ऊपर एक नई टेक्निक सीखे, तो क्या वो बेहतरीन क्रिकेटर बन सकता है? धोनी बन सकता है ना। अगर जब वो किसी दुविधा भरी सिचुएशन में फंस जाए और उस सिचुएशन में वो अपनी टीम को बाहर निकालने क्लिक करके और एक ऐसा डिसीजन लाए जिसे टीम जीत जाए, तो वो कामयाब होगा। क्योंकि जब आपके पास चीजें आएंगी तो परेशानियां आएंगी, और उन परेशानियों को कैसे हैंडल किया जाए ये कौन तय करेगा? हाँ। तो मेरी कोशिश यही है, एक सेकंड, मेरी कोशिश ये है कि आप सभी लोग इन चीजों को पहचानो। जिस तरीके से ये जुगत लगाई गई इसे कहते हैं इंटेलिजेंस, IQ। ऐसे ही एक शब्द आता है EQ, इमोशनल क्वोशेंट।
यानी आपकी भावुकता या इमोशन, यानी जो आप फील करते हो, उसके लिए आपकी बॉडी कैसी प्रतिक्रिया देती है, इस पे निर्भर करता है। जब आप भावुक हो जाओ तब उस वक्त आप अपने डिसीजन को कैसे लेते हो, अपने विचारों को कैसे रखते हो, वो इंपॉर्टेंट है। आईक्यू के साथ अगर ईक्यू मिल जाए तो आप जिंदगी में कामयाबी पा सकते हैं। ईक्यू क्या होता है? इमोशनल क्वोशेंट। इंटेलिजेंस तो समझ में आता है, आपने जो इंफॉर्मेशन लिया, नॉलेज लिया, उन सब का इस्तेमाल करते हुए आप किसी दिमागी टेक्निक के काम को निकाल सकते हो। लेकिन कई बार हमारे बॉडी के अंदर बढ़ने वाले हार्मोन्स जानते क्या होता है? जब हमारा शरीर बढ़ा तो हमारे दिमाग तो बढ़ रहा है ना, उसके अंदर एक केमिकल निकलता है। वो दिमाग केमिकल नहीं निकालता है, केमिकल निकालता है ग्लैंड्स। और निकालता है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये बॉडी में अलग अलग जगह होते हैं, और ये हमारे विचारों के हिसाब से हमारे शरीर में केमिकल छोड़ता है, और वो केमिकल हमारे ब्लड में जाता है। किसमें? ब्लड किसमें बहती है? नसों में। और जिसको जो जरूरत है, जो सेल यानी जिस कोशिका को वो चाहिए, वो ले लेता है और वैसी प्रक्रिया देता है। जैसे हंसना, रोना, गुस्सा करना, जलन करना, ये हमारी क्रियाएं हैं। क्या है? ये प्राकृतिक है। तो जब हमने अपने दिमाग में कोई चीज सोची, क्या की? तो जब हम सोचते हैं और वो सोचने के साथ में हमारी बॉडी में वो क्रिया होती है, जैसे हार्ट बीट, धक 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 दिल धड़कता है, हाथ पैर कांपता है। ये जब हमारे ग्लैंड्स और सेल की कॉम्बिनेशन में बॉडी उसके लिए क्रिया करती है और वो दोनों चीजें मिलती है, तो हम उसमें डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि हमारी बॉडी बहुत नई है, हमारे साथ हार्मोन्स बहुत नए निकल रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि उसका हैंडल कैसे करना है। सेम वैसे ही जैसे आप पहली बार साइकिल सीख रहे हो, जब आप पहली बार साइकिल सीखे होंगे तो पूरा ध्यान लगा के सीखा होगा। आप वो गति महसूस कर रहे होंगे कि गाड़ी साइकिल तेज चल रही है, आप उसके पैर डालते थे और चला के पैर को आगे चलाते थे, फिर बैठ जाते थे ऊपर। फिर एक समय आता है कि आप सीधे ऊपर बैठते हो। तो जब पहली बार आपने साइकिल चलाई तो गति महसूस करो, आपको समझ नहीं आता हैंडल कैसे मोड़ू, हाथ पैर कांपता होगा, ऊपर जाते होंगे, है ना। लेकिन आज की डेट में आप एक्सपर्ट हो गए। ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर जब हार्मोन आता है तो हमें जिंदगी भर लग जाता है ये समझने के लिए कि क्यों आया। हम ये नहीं सोच पाते कि हमारे दिमाग ने सोचा क्या, उसने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, क्या उसने बोला ग्लैंड को, किस ग्लैंड को बोला, कितना हमें केमिकल रिलीज करना है ताकि दिल का धड़कना कंट्रोल में रहे। रहता है ये कब होता है? एक सिचुएशन बताता हूं। आप कहीं गए और वहां पे पागल कुत्ता मिल गया, उसके मुंह से स्लाइवा टपक रहा है और एकदम भूख रहा है। उसको देख के आप भागोगे कि रुकोगे? कितने लोग भागेंगे? वेरी गुड। तो जब आप भागोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी आएगी, और जो भाग भी सकता था वो भी भागेगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि इस वक्त आपको बचाना जरूरी है, इसीलिए वो क्या करता है, पूरे केमिकल रिलीज करता है, और वो उनके ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स हमें ग्लूकोज देना है, वो ब्लड में ग्लूकोज छोड़ेगा, आपकी बॉडी में ताकत आएगा। तो क्योंकि खून बहुत तेज चलना चाहिए तो दिल टक 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 करेगा, हमें सांसें भी ज्यादा चाहिए तो लंग्स भी काम करेगा, है ना। ये आपका क्या गया? इमोशन आ गया। क्या गया? लेकिन वहीं पे हमारे एक बड़े बढ़िया पहलवान से लंबी हाइट, वो इस डर को देखते हैं और कुत्ते को देखते, कुत्ता मेरे सामने आ रहा है, वो भागते नहीं है, वो पूरी सिचुएशन को खड़ा होकर और स्थिति का जायजा लेते और एक डंडा ले लेते, अब तो मैं लड़ूंगा। उन्होंने क्या किया? अपने डर पे क्या किया? ये पागल कुत्ता आपकी बुरी परिस्थितियां हैं। क्या है? ये वो चीजें हैं जो आप अपने दिमाग में सोचते हो हर वक्त। ये वो पागल कुत्ता, वो डर है, भय है, जो आपके भविष्य से तत्कालीन स्थिति में या किसी के साथ झगड़ा होने वाली स्थिति को व्यक्त कर रहा है। जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, जब आप अपने केमिकल के चक्कर में फंस जाते हो, आपने किसी को देखा बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत अच्छा लड़का है, उसकी तारीफ हो रही, आपके अंदर एक जलन सी हो रही है, ये जलन वही पागल कुत्ता है।
आप उसका बुरा देखने की जगह उससे लड़ते हो, आप उसको बोलते हो कि ये जलन हो रही है, लेकिन इससे लड़ा कैसे जाए और इसको अपनी एनर्जी की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए, अगर ये कला आप सीख जाओ तो आप क्या करोगे, आप कुछ सीख लीजिए, आप आगे बढ़ोगे नहीं, क्योंकि जलन होना स्वाभाविक है। ईर्ष्या होना, ईर्ष्या बोलते हैं ना, ईर्ष्या क्या बोलते हैं, ईर्ष्या, जलन, ये बहुत स्वाभाविक है, ये बायोलॉजिकल है, प्राकृतिक है, कोई बुरा नहीं है इसमें, ये प्राकृतिक है, हमें होती है, किसी को पढ़ाई से, किसी को खूबसूरती से, किसी के टैलेंट से, किसी के घर से, किसी की गाड़ी से। लेकिन जब हम इसको अपनी एनर्जी बनाए, क्या बनाए, अगर हम किसी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे तुमसे जलन हो रही है, तो बुरा मानेगा नहीं, गुस्सा होगा। कितने लोग बोलते बुरा लगेगा, बहुत कम बच्चे हैं, बाकी लोग सोच रहे कि बोले कि नहीं बोले, कोई बात नहीं, ये बुरा नहीं है। ये बुरा जब है जब आप इसको लेकर कोई क्रिया ऐसी करते हो जिससे उसका नुकसान हो, जैसे उसकी कॉपी फाड़ देना, उसका बैग फाड़ देना, उसके बारे में बुराई करना या चुगली करना या उससे झगड़ा करना या उसका नुकसान पहुंचा देना, ये बुरा। लेकिन अच्छा क्या है, अब ये बापू का क्या नाम होगा, सिद्धार्थ। मेरे को सिद्धार्थ की पर्सनालिटी या इसकी स्टाइल से मेरे को लग नहीं रहा है और मेरे को बड़ी जलन हो रही है, हमें इतने कपड़े पहने आपने पहनी नहीं है। तो मैं इनके पास जाता हूँ, इनको बोलता हूँ, सिद्धार्थ मुझे ना आपसे बहुत जलन हो रही है, आप बोलो गुस्सा होगे कि हंसोगे, हंसी आएगी ना, क्यों, क्योंकि मैंने अपने दुश्मन का नाम लिया, और दुश्मन कौन है, सिद्धार्थ नहीं, मेरा जलन। सिद्धार्थ एक इंसान है, ये शब्द मैं कैसे लेता हूँ, तो सिद्धार्थ मुझे बोलेगा तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। तो मैं बोलता हूँ नहीं दोस्त, मेरे को ये जानना है कि आप गर्म कैसे करते हो, आप एक्सरसाइज कैसे करते हो, तो ये इसकी तारीफ हुई की बुराई नहीं, तो ये तुरंत मुझे बोलेगा शुक्रिया, क्योंकि मैंने इसकी तारीफ की। और ये शब्दों को कैसे ले रहा है, ये डिपेंड करता है इसकी अपनी मानसिक स्थिति, उसने शब्दों को किस तरीके से लेना सीखा है। कई बार हम तारीफ के शब्दों में भी नुकसान हो लेते हैं, राइट, लेकिन क्योंकि मैं मानता हूं कि सिद्धार्थ बहुत पॉजिटिव थिंकर है, वो हर चीज को अच्छी सोच के साथ लेते हैं, तो बोलेंगे मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। तो क्या इनको नजर लगेगी, क्या ये काले धागे मांगेंगे, हम लोग तो यही करते हैं ना, तू नजर आने। फिर ये सिद्धार्थ मुझे बोलेंगे तो बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ये पूछेंगे तो मैं इनको बोलूंगा मुझे टेक्निक बता। तो सिद्धार्थ बोलेगा मैं अंदर जो है ना थर्माकोट पहन के आता हूँ, मैं अपने खाने में यही खाता हूँ, मैं सुबह ये एक्सरसाइज करता हूँ और मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, इसलिए मेरे को ठंड का आभास नहीं होता। तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे को कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई, इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो इसकी अपनी व्यक्तिगत थी। तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, तो जलन अच्छा हुआ बुरा हुआ, आप कितने लोग हाथ उठाइए, अभी भी कंफ्यूज नहीं। हम लोग ऐसे ही सीखते हैं ना, हम लोग ऐसे ही सीखते हैं। हम किसी दोस्त के पास देखते हैं कि बहुत अच्छा गेम खेल रहा है या बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहा है, बहुत अच्छी शायरी लिख रहा है, बहुत अच्छा गाना लिख रहा है, तो हम उसके पास जाके पूछते हैं और उसे सीखते हैं। लेकिन सीखने और पूछने के बीच में क्रिया रहती है, वो जलन। अब ये तय करता है कि ये जो शब्दों का चयन किया गया, इनका इस बीच में जो मैंने इनसे वार्तालाप की, इन शब्दों का चयन हमने कैसे किया, ये निर्भर करता है हमारे शब्दकोश पे, किसके ऊपर, और हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन के ऊपर, किसके ऊपर। क्योंकि अगर मैं अचानक सिद्धार्थ के सामने और सिर पे चढ़ के बोलूंगा तो ये प्रोटेक्शन मोड में आएगा, ये बुरा मानेगा। अगर मैं इसे गलत टोन में बोलूंगा तो क्या मेरी मदद करेगा। हमें यही अभ्यास करना है कि अधिक से अधिक शब्द जो हमें किताबों से मिले, जो पोस्टर्स पे मिले लिखे या कहीं से सुने, कहीं से पढ़े, और अच्छे शब्दों को अपने शब्दकोश में, और केवल डाले ही नहीं, उसका अभ्यास करें। क्या करें, अपने बातों में सहजता लेके,
अगर हम ऐसा लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका इमोशनल क्वेश्चन यानी EQ मजबूत होने लगेगा। आपके अंदर जो कल्पना, जो आपने दिन भर सोचा और जो बॉडी के अंदर एक्शन आया, वो एक्शन आपकी एनर्जी बन गई। आपको ये पता चल गया कि मेरी बॉडी के अंदर जो घबराहट और डर था, मैं सुबह से घबराहट सी फील कर रहा हूं। अगर मैं उसके ऊपर डिस्कशन करने लगूं तो आधी समस्या वही खत्म हो जाती। जैसे कि ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल घरों में होने वाला है। हम बड़े बेचैन हो जाते हैं घर में, बहुत तेज बेचैन हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करना है। और हम जबरदस्ती ना गुस्से में कभी किताब पटक रहे होते हैं, कपड़ा पटक रहे होते हैं, कभी गिलास पटक रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। आप थोड़ी देर रुकते हो और लंबी सांस लेते हो और अपने आप को एनालाइज करते हो कि प्रॉब्लम क्या है। क्या मुझे भूख लगी है, क्या मेरे को नींद आ रही है, या मैंने कुछ ऐसा खाया जिससे मेरा पेट गड़बड़ है, या मैंने किसी की बात ऐसी सुनी है जो मेरे कानों में चली गई है और मुझे बार बार सोचने की वजह से तकलीफ हो रही है। जैसे आपको लगता है कि कल की डेट में मैंने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आपको आइडिया लग गया कि अब मुझे किस पे काम करना है, राइट। तो आप देखोगे आपका बॉडी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे जहां पे आप अच्छे फैसले ले सकते हो, राइट। और उस टाइम अगर आप कोई भी ऐसी क्रिया करते हो तो आपको आपकी एनर्जी की तरह करेगा। आपका कितना टाइम बचा, आपका दिन भर का टाइम बच जाएगा। अब आप जो सारा दिन परेशान थे उससे बच जाओगे। अगर भूख लगी है तो घर में जाके खाना मांग लोगे या आप खुद बना के खा सकते हो। आप इतने बड़े हो गए खुद खाना बना सकते हो ना। आप लोग इतने बड़े हो गए गिलास का पानी खुद ले सकते हो ना। आप किसी पे निर्भर नहीं हो। आप अपने छोटे भाई बहन को किताब पास करा नहीं किया तो क्या हुआ, आपने अपना टेम्पर यूज कर दिया और उसको जाके गुस्सा कर दिया। इसलिए नहीं कि उसने किताब नहीं दी, इसलिए कि उसने आपका कहना, क्या उसने गारंटी ली आपकी, इसलिए कौन जिम्मेदार है, मैं खुद। अगर कोई भी काम करना है, कुछ भी सोचना है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। और इमोशनल क्वेश्चन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आपको सहायता करता है कि आप सही डिसीजन ले सको। मैंने इस बीच में क्रिया बताई, वो क्या है, लो, सांस भरो, फ्री की ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे बोलो, कोई सवाल था? सांस ले लो और टांग सीधे रखो, बैलेंस बैठेंगे, प्रैक्टिस करो। हाँ बताओ, कोई दिक्कत है तो एक बार आप मेरे साथ सांस आप दोनों, ये दोनों नहीं, हम सभी ले रहे हैं। हाँ ये दोनों नहीं, सभी लोग एक लंबी सांस लें, फिर छोड़ो, फिर से बढ़ो, फिर छोड़ो, एक बार और, फिर छोड़ो। वेरी गुड। आपको मालूम है ये ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है और हॉस्पिटल में अगर सिलेंडर में भरोगे तो कितना खर्चा है? हाँ 500 रुपए, 500 रुपए सिलेंडर का है तो 800। सब तो कम आना शुरू, मुझे रेट नहीं पता, लेकिन इतना पता इसका बिल आता है। बिल आता है, इसका बिल आएगा। अगर आप ऑक्सीजन लेते हो तो सबसे पहले आप अपने केमिकल को शांत करते हो। आपके बॉडी में बनने वाला जो गुस्से वाला केमिकल है, जलन वाला केमिकल है, घबराहट वाला केमिकल है, उसको शांत करते हो। और जब आप शांत हो गए तो आपकी स्थिति कैसी होगी, अच्छा डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अच्छा विचार आएगा कैसे? कोई बहुत फोन कर रहा है, काम डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसलिए बोलते हैं फोन डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? हाँ, जब हम बच्ची बातें कर रहे हैं तो इसको डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, ध्यान भटकाने वाला काम करना चाहिए। ऑक्सीजन जब आपके ब्लड में जाता है तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहली क्रिया क्या होती है, सांस लेना। सांस लेने का मतलब कि बच्चा जिंदा है ना। और जब हम परेशान होते हैं तो हमारी सबसे पहले क्या चेंज होता है, सांस लेने की क्रिया। और कई बार तो भूल ही जाते हैं तो दिमाग अपने आप सांस लेने की क्रिया करने लगता है। और कई बार हम लोग डर के भी ऐसी सांस लेते हैं और जब रोते हैं तो
आती है? क्यों? क्योंकि सांस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी क्या करोगे आप? ऑक्सीजन लेने की क्रिया करो। क्या करो? क्योंकि अगर मैं इस शरीर से काम लेना चाहता हूं तो इस शरीर को क्या रखूंगा? स्वस्थ रखूंगा ना? नहीं। लेकिन आपने इसको माता पिता की तरह टेक इट ग्रांटेड ले लिया। इसे कुछ भी बोलो, ये तो अपनी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है? इसकी तो जिम्मेदारी है कि हमारे साथ रहेगा। मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करेगा। अगर हाथ को उठाओ तो हाथ उठना ही चाहिए। ऐसा है? आप में से कितने बच्चों के पास नई साइकिल है? चलो कोई बात नहीं। कितने लोगों के पास नई बाइक है? बाइक है, बाइक स्कूटी। वेरी गुड। और कितने लोगों के पास नए कपड़े हैं? अभी रिसेंटली दिख रहा है। वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये जितने नए वाले लोग हैं सबके लिए ताली। एरोप्लेन को नहीं, बैटरी ऑपरेट। आप जब कोई नई चीज लाते हो तो उसको कितना सहेज के रखते हो? खराब ना हो जाए, और उसे स्पेशल समय में पहनेंगे, है ना? लेकिन जब उसको 4-5 बार पहन लेते तो उसको पहन के सोना भी शुरू कर देते। और अगर साइकिल रहती तो कुछ हफ्तों तक खूब चमकाते हैं, महीने बाद। उसके बाद उसको टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं और सर्दी रहती है। क्यों? क्या पुरानी हो गई है? ऐसे ही आपका शरीर भी आपको लगता है पुराना हो गया। इसीलिए आप लोग खाते हो चाउमीन, बर्गर और सारी बुरी हरकतें करते हो और अपने आप को इतने बुरी सिचुएशन तक जाते हो जहां पे आपको पता है कि पिट जाऊंगा लेकिन फिर भी करता हूं। करते हो? लेकिन अगर मैं बोलूं कि शरीर सिर्फ एक ही बार के लिए और इसका टेक केयर करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। कौन है भाई? क्या पड़ोसी करेगा? मेरी। बोलो मेरी। मैं। यहाँ पे हम केवल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जो कुछ भी बात करेंगे सिर्फ मेरे ऊपर है, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। तो ये शरीर हमें एक बार के लिए है। इस कोरोना ने यही सिखाया है ना? ये कोरोना ने यही सिखाया कि आप अपना ख्याल रखो, बाकी दुनिया अपने आप ख्याल रखेगी। क्योंकि मैं से ही मैं बनूंगा ना, मैं से परिवार बनेगा और परिवार से घर बनेगा और घर से समाज और समाज से देश और देश से दुनिया। तो किसको ख्याल रखना है? मुझे, हमें नहीं, मैं बोलो मैं। हाँ, हम शब्द इस्तेमाल मत करो। हम शब्द नहीं, मेरा नहीं, मैं जिम्मेदार हूं अपने व्यवहार के लिए। तो अगर मैं कुछ भी खाता हूं जो इस शरीर को खराब करता है, अगर मैं ज्यादा देर तक जागता हूं और नींद नहीं आती है तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर मैं बराबर पानी नहीं पीता हूं और ठीक ढंग से खाना नहीं खाता हूं, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। क्योंकि ये शरीर बिल्कुल उसी कपड़े और औजार से ज्यादा कीमती है जो एक बार मिलती है। कपड़े तो आप कल भी चेंज कर सकते हो, गाड़ी आप कल भी ले सकते हो, कल इससे बेहतर गाड़ी ले सकते हो, लेकिन क्या ये शरीर ले सकते हो? नहीं। तो अगर शरीर को कष्ट दोगे तो क्या आपके विचार अच्छे होंगे? नहीं। वेरी गुड। तो किशोर अवस्था में यही तय करना है कि जो दिमाग दिखा रहा है, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स बन रहेगा यहाँ पे, ये स्वाद इंद्रिया बन रही है, तो हमारा दिमाग का सबसे पहला काम क्या है कि शॉर्टकट फॉलो करना। क्यों शॉर्टकट? क्योंकि जब हम लाखों साल पहले जंगल में रहते थे तो हमारे पास एक ही टेक्निक था कि जितना ज्यादा हम खाना खा ले, अपनी जान बचा ले, तो वो हमारा सर्वाइवल टेक्निक होता था। लेकिन क्या हम इस वक्त जंगल में हैं? नहीं। क्या हमें कपड़ों की कमी है? नहीं। क्या इस वक्त हमें जान बचाने की दिक्कत आती है? नहीं। जब आती है तो ब्रेन अपने आप एक्टिवेटेड देगा। हर वक्त हमारे पास जंगली जानवर नहीं है, तो क्यों हम उस स्थिति में रहकर हमेशा अपने दिल को पंप करें? क्यों अपने दिमाग में डर और भय पैदा करें? क्यों जलन और घृणा पैदा करें? अपने दिमाग को समझाएं कि नहीं, ये कोई सर्वाइवल टेक्निक्स नहीं है। और खाना कितना खाएं? जितना हमारे वजन अनुसार हो। अगर मेरा वजन 35 किलो है तो मैं 35 कितना 350 ग्राम खाना खाऊं, कम से कम।
और उसमें क्या होना चाहिए? हरी सब्जी। क्या? ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर्स, जो भी ग्रीन दिखे। और दूसरा थंब रूल है, जो ऊपर वाले ने जिस रूप दिया है उस रूप से खाओ, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा विचार आएगा। जैसे ये पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे ही हमको हमारे स्वाद अनुसार खाना देते हैं। लेकिन जब हम इंसान उस खाने को बनाकर उसमें कोई मिक्सिंग करते हैं तो क्या करते हैं? नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर अगर आप सीडी चलाना चाहते हो तो सीडी चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर से चलता है क्या? ऐसे ही नेचर में एक सॉफ्टवेयर है जो उस खाने के रूप में है। जब हम उल्टा पुल्टा खाते हैं तो क्या होता है? हमें बीमारी होती है, हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये शरीर लाखों सालों की क्रियाओं के साथ बना है। और आज के युग में वो खाना कैसे बना है? हमने उसको मशीन से प्रोसेस किया है। हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो जीव है, जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, उनको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जिंदा नहीं, मरे होते हैं। और मरी हुई चीज क्या होता है? क्या कहता है? वेरी गुड, वो नुकसान करता है। तो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो ये ऑक्सीजन में भी बहुत सारे ऐसे कण होंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, हवा। तो ये ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब कुछ फिल्टर करके ले रहे हैं। तो अगर हम शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, खराब रहेगा? नहीं, शुद्ध ऑक्सीजन भी अच्छा नहीं रहे, आपके नर्व्स के सेल्स फैल जाएंगे। अगर हम खाना खाते हैं और जो ऊपर वाले ने हमें जिस रूप में दिया उसको धोकर अच्छी तरह चबा के खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन जो हम बाजार से खरीद के खाते हैं वो शरीर के लिए अच्छा है कि बुरा है? तो ये शरीर की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। तो स्वस्थ रखना, अच्छा नींद, अच्छा पानी और अच्छा खाना और अच्छा व्यवहार। व्यवहार क्या होता है? जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। अगर हम परस्पर दो लोगों से लड़ते रहेंगे तो क्या हमारा मानसिक स्थिति अच्छा रहेगा? तो क्या आप कोई चीज सीख सकते हैं? नहीं सीख पाएंगे। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? अपनी करंट सिचुएशन से ऊपर उठना। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? आप सभी लोग संघर्ष करने वाले परिवार से आ रहे हो। क्या कोई ऐसे कंफर्टेबल जोन से आया है जहां पे माँ बाप बोलते हो जाओ बेटा आज शाम को फिर मिलेंगे, ये लो पैसे, गाड़ी और जहाज खरीद लो, जाओ शॉपिंग करो, ऐसा होता है क्या? आप सभी लोग बहुत सारी परेशानियों से निकल कर आ रहे हो, सुबह का काम करके आ रहे हो। तो आप चाहते हो कि आने वाला भविष्य आपका अच्छा हो। आप जो बनना चाहते हो सिर्फ उस पर फोकस करो। क्या बनना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना है। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर, एक अच्छा इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, एक अच्छा फौजी, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा वकील, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ये कैसे बनोगे? 12वीं पास करने के बाद तैयारी करके या अभी से? वेरी गुड। आप अभी से तय कर सकते हो कि मुझे क्या बनना है। और जो बनना चाहते हो उसको रोज अपने दिमाग में सोचो। कैसे सोचो? है बेटा काम कैसे? वेरी गुड, बोलो बोलो, यस बोलो, वेरी गुड। क्या नाम है? सिद्धार्थ के लिए एक जो जोरदार ताली। आपको जो बनना है, क्योंकि दिमाग दो काम एक समय नहीं कर सकता। या तो आप बदमाशी सीखो या अपने सपने के ऊपर जीना सीखो। और अगर किसी को अपना सपना नहीं मिला है तो उसका एक सपना होना चाहिए कि मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनूं। आज की यथार्थ स्थिति के अंदर मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूं कि मैं अधिक से अधिक चीजों को याद रख सकूं, क्योंकि दिमाग का काम क्या है? वेरी गुड, ये तो पता चल गया सबको, ताली बजाओ। दिमाग का काम है भूलना। दिमाग का काम है कि वो सिर्फ अपने मतलब की चीजें याद रखता है, और वो मतलब की चीजें अपने आप को जिंदा रखना और स्वस्थ रखना। इसलिए इतने सालों, अरबों सालों से इंसानियत कभी खत्म नहीं हुई। हम इंसान के रूप में आज इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा काम करता है। लेकिन क्या आप इतनी बुरी स्थिति में आज? तो क्यों अपने दिमाग के अंदर डर पैदा करें?
तो सपनों पे जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम। काम क्या होता है? विचार। हम ऐसी चीजें देखें जो हमारे सपने की तरफ लेके जाए, ऐसी चीजें सुने जो हमारे सपने की तरफ लेके जाए, ऐसी चीज पढ़े जो हमारे सपनों पे लेके जाए, ऐसे दोस्त बनाए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें, हम ऐसे लोगों के साथ नाता जोड़े जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें। अगर ये अभ्यास आप अभी से करोगे तो बड़े होने में परेशानी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर बनने वाला जो न्यूरॉन्स है वो बहुत फ्रेश है। ब्रेन के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसे कहते हैं न्यूरॉन्स, और इस उम्र में बहुत ज्यादा है। आप कोई भी नई आदत को बड़ी आसानी से सीख सकते हो और बुरी आदत को बड़ी आसानी से छोड़ सकते हो। आप रोज शीशे में उस इंसान को देखते हो जो आप बनना चाहते हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो रोज शीशे में उस चेहरे को देखो और बोलो कि डॉक्टर सिद्धार्थ। आप अपना नाम ले सकते हो। सिद्धार्थ क्या बनना चाहते हो बेटा? यूट्यूबर। यूट्यूबर पे क्या कंटेंट डालोगे? कॉमेडी वीडियो। कॉमेडियन बनना चाहते हो? वेरी गुड। कॉमेडियन बनना बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने फिल्म देखा है मेरा नाम जोकर? मेरा नाम जोकर नहीं देखा? कॉमेडियन की जिंदगी में कितनी भी दिक्कतें रहे लेकिन वो सामने वाले को, और जब वो हंसाता है तो क्या होता है? आपके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपना दुख भूल जाते हैं। आप देखते हो ना कॉमेडी शो, लेकिन अच्छे कंटेंट की कमी है। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो तो आप अपने आप को महसूस करो। आप अपनी किताबों को रोज पढ़ो। क्या करो? किताब केवल अपनी पढ़ो और अच्छी किताबें पढ़ो, क्योंकि न्यूरॉन्स जो दिमाग में बनने वाली सबसे छोटी कोशिका है, एक उम्र के बाद बनना बंद हो जाती है। इसीलिए बहुत मुश्किल होती है नई आदतों को सीखना। नई आदतों को सीखना और पुरानी आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने सुना होगा कि कई लोग होता है मन में नहीं जो हमारा पर्सनैलिटी होता है ना, और वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग प्लास्टिक हो गया, और प्लास्टिक की चीजें जल जाती है, टूट जाती है, लेकिन सुधरती नहीं। क्या ओरिजिनल शेप में आती है? आ सकती है, लेकिन उसकी क्रिया है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन अगर आप इस उम्र में किशोर अवस्था में ये काम करते हो, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स बहुत फ्रेश है, एकदम इलास्टिसिटी की तरह, एकदम फ्रेश, आप कोई भी शेप और कोई भी रूप दे सकते हो। तो अगर आप अपनी आदतें और अपनी आंखों से देखने की चीजें, कानों से सुनने की चीजें, नाक से सुनने की, और जीभ पे जो इंद्रियां हैं, टेस्ट बर्ड्स, अगर उनको ऐसी आदतें विकसित करते हो जो अच्छा खाना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना और अच्छी चीजों को समझना और कैसे को व्यक्त किया जाए इसका अभ्यास करते हो, तो आपकी 90% कामयाबी हो गई, हो जाएगी। आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, और दिन भर आप पॉजिटिव फील करोगे, आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे। भूल कर भी अपने आप से आप कभी भी अपने आप को गलत मत बोलना। भूल कर भी अपने आप को हमेशा छोटा मत समझना। भूल कर भी अपने आप के साथ अपने सपनों को तोड़ते हुए मत देखना। क्यों मालूम है? क्योंकि सबसे पहला शब्द हम अपने आप से बोलते हैं, और जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमारे पास एक मन है, वो है अचेतन मन। क्या है? ये अचेतन मन को हम बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, और वो अचेतन मन ही डिसाइड करता है कि किस अनुसार आप क्रिया करने वाले हो। उसको कुछ नहीं पता कि वो किस विचार को, किस भावनाओं के साथ ले, क्योंकि कोई भी शब्द अपने साथ विचार और भावना लेकर नहीं आते। जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, एक उदाहरण दिया था आपको, वो शब्द कभी भी विचार और भावना लेकर नहीं आते। उन शब्दों को हम कैसे सीखते हैं, उस पर क्या क्रिया करनी चाहिए, ये हम तय करते हैं, और तब करते हैं जब हम अपने मन में उसके बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? क्योंकि वो अचेतन मन सहज क्रिया करता है, जैसे सांस लेना। क्या? हाँ, कोई दिक्कत है बेटा? कोई प्रश्न पूछे? नहीं, क्योंकि आप अपना मुंह छुपा के रखे हो, तो इसका मतलब आप कुछ मेरे को बताना चाह रहे थे, लेकिन आपके मन में कुछ दबी हुई भावना है।
हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है, राइट? हम चाहते नहीं है, लेकिन हमारा मुंह अपने आप बोल करता है। हम दो नहीं बोलते। क्या हुआ? अभी कितनी उंगली दिखी? मतलब मेरा बॉडी लैंग्वेज गलत है कि सही? गलत। हम कुछ छुपा रहे। हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारे को बहुत मकसद देता है। कई लोग झूठी हंसी हंसते हैं। केवल हंसी हमारे होठों पे नहीं होनी चाहिए, हमारे आंखों के पास जो आती है ना, और कान, चेहरे की जो खुशी होती है, वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमें ऐसा विकास करना है कि हम चीजों को स्थिति अनुकूल समझ सकें, हमारे केमिकल्स को हम कंट्रोल कर सकें। अगर हम किशोर अवस्था में ऐसी चीजें कर लेते हैं, अपने दिमाग को फोकस कर लेते हैं, तो कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये जो लोग बोलते हैं समाज में कि अगर कोई अमीर आदमी बना है वो केवल नंबर 2 की कमाई में बना है, वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? गलत बोल रहा है। क्योंकि जैसे अंगूर ना मिले खट्टे, ऐसे ही समाज में ये इस तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो लोग कामयाब है वो कभी बोलने आएंगे? एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ। मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया क्रिया के ऊपर, सामने वाले ने कैसे मुझे बोला। हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, उसके पीछे काला धागा बांध देते हैं, हाथों में काला धागा बांध लेते हैं, 50 रूपी पहन लेते हैं और गाड़ी के पीछे लिख देते हैं, ट्रक के पीछे, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या ये सही है गलत है? वेरी गुड। कभी आपने किसी फरारी या जहाज के पीछे लिखा हुआ देखा है तेरा मुंह काला? क्या कोई भूत लटक रहा हो जहाज के पीछे? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा व्यक्तिगत चीज है, हम किस शब्द के साथ कैसे विचार और भावना लेकर आते हैं, और हम अपने डर को क्या रूप दे रहे हैं। डर का रूप है अंगूर ना मिला तो ये मुहावरा बन गया। लेकिन जो समाज में है कि बेईमानी और नंबर 2 के पैसे से अमीर बना जा सकता है या कामयाबी पाई जा सकती है, ये गलत है। अगर आप अपने दिमाग में सिर्फ ये सोचते हो कि मुझे कैसे कामयाब होना है, और ये सोचते हो कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या देखना है, तो वो सारी कायनात मिलकर आपको उसके पास लाएगी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आप हर वक्त ऐसे शब्दों पढ़े हुए देखेंगे, आपके सर्कल में वैसे ही दोस्त मिलेंगे जैसा आपने सोचा। लेकिन वो विचारों को आपको देखना पड़ेगा, डेली अपने आप के साथ अच्छी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि एक मन होता है चेतन, चेतन चेतन जो इस वक्त प्रेजेंट में है। आप चेतन मन से हो, आप चेतन मन से हो। इस वक्त जो आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, जो आपके शरीर में इस वक्त गर्मी महसूस हो रही है, वो चेतन मन की क्रिया है। और अचेतन मन वो है जो इस वक्त आपको सांस लेने में मदद कर रहा है। क्या इस वक्त आप सांस लेने के लिए सोच रहे हो, या भूल जा रहे हो, अरे अभी सांस ले रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना? क्या आप अपने पलके झपकाने के लिए सोच रहे हो कि भी पलके झपकानी है, आंख क्लीन करनी है? नहीं ना। कोई भी चीज को इतना अभ्यास करो कि वो आपका सहज क्रिया बन जाए। कर सकते हो? तो जब शीशे में देखो तो बोलो कि ऊपर की बनाई हुई सबसे कायनात ने जो सबसे खूबसूरत चीज बनाई है वो कौन है? बोलो। वेरी गुड। क्या यहाँ पे कोई एक आदमी दो जैसा दिखता है क्या? क्या एक जैसी पर्सनालिटी है आपकी? क्या आपका स्टाइल और आपकी आंखें कोई कॉपी कर सकता है? कोई आपकी बातचीत और आवाज कॉपी कर सकता है? चेहरा कॉपी कर सकता है? 7 लोग एक जैसे होते हैं? होते हैं। लेकिन क्या वो एक जैसी क्रियाएं करते हैं? क्योंकि ऊपर वाला जो चीज बनाता है ना, वो सबसे खूबसूरत बनाता है। क्या बनाता है? तो यहाँ पे कितने सारे खूबसूरत बच्चे हो ना? आप सभी खूबसूरत बच्चे हो ना? आप सब में वो सारा टैलेंट है, आप कुछ भी पा सकते हो। शर्त यह है कि आपने उसको डिस्कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पुरानी साइकिल की तरह हो गई। वो रोज मेरे साथ रहता है, वो मेरे साथ रोज उसको मैं तैयार करता हूँ, रोज नहाना भूल जाता हूँ, रोज ब्रश करना भूल जाता हूँ, और उसको मैं अपना समझ लिया कि तो मेरे साथ ही रहेगा। इसीलिए हम उसको कुछ भी खिलाते हैं, कुछ भी विचार करते हैं, कुछ भी करते हैं, और आपका चेतन मन वैसा ही सोचने लगता है। अगर आप अपने आप की इज्जत स्वयं करोगे तो आपके आसपास के लोग आपको स्वयं इज्जत देंगे। आप अपने नाम, यहाँ पे एक किसी बच्चे का स्कूल में एक नाम होगा, पहली बार उसने खुद मजाक भी किया होगा, उसके बाद सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। उसने पहले अपने अंदर ही अनुभूति लाई। आप पहले अपनी रिस्पेक्ट स्वयं करो। आप अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो,
यहाँ पे मैंने आपको अब तक कितनी चीजें बताई, क्योंकि बताएगा कितने मैंने औजार दिए आपको मानसिक संतुलन के। एक ताली बजाने की क्रिया बताई। आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पे दिमाग कंफ्यूज हो गया, ये हमारे हाथ में है क्या? नहीं। तो आपके पास में सबसे पहला है कि आप होल्ड करो, डीप ब्रीथ लो, थोड़ी देर होल्ड करो और ताली बजाओ और पीछे बजाओ। ये एक औजार हो सकता है, लेकिन ऐसे हजारों तरीके हैं आपके पास। जैसे आपकी ज्योमेट्री में रखी हुई जो बहुत सारे टूल्स है ना, वो क्या रोज इस्तेमाल करते हो? लेकिन आप रोज लेकर आते हो और जब जरूरत होती है इस्तेमाल करते हो। ऐसी मानसिक टेक्निक हजारों में, हजारों मानसिक टेक्निक है जिसे हम खुद ठीक कर सकते हैं। कौन? क्योंकि मैं इसको महसूस कर रहा हूं, मैं वो प्रॉब्लम को समझ रहा हूं। सबसे पहले मैं उसको पहचानूं और पहचानने के बाद मैं उसमें काम करूं और उससे निकलने का तरीका करूं और जब जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल करूं। ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये औजार मिलेगा कैसे? सिचुएशन में नहीं, उस टाइम तो हमें इस्तेमाल करना होगा। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और होने के बाद हमें इसे सोचना है कि ये क्या चीज है, उसका एक नाम देना है। जैसे मैंने एक नाम दिया आपको, क्या दिया? एक है जो सबसे कॉमन होता है, वो बायोलॉजिकल है, वो है जलन। कभी हम लोग दुखी होते हैं, उसको पुकारना है दुखी है। हम खुश हैं, हम खुश हैं। हम लोग झिलझिलाहट कर रहे हैं, हमारे अंदर घबराहट है, क्यों है? इसका शब्द का नाम देना है, उस पर काम करना है और उसके बाद हमें सोचना है कि इसमें क्या है। अगर हम लोग असक्षम है उसको पहचानने में, तो हमें सबसे पहली सलाह कौन देगा? नहीं, आपकी तो उम्र है, आप तो पहचान नहीं पा रहे ना अभी। अब आपको चाहिए सलाह। क्या चाहिए? गाइडेंस। कौन देगा? सबसे पहला गुरु और टीचर कौन होता है आपका? कितने लोग बोलते हैं माँ बाप? सभी मानते हो? भाई डेमोक्रेसी है, सबको सपोर्ट करते हैं। ताली बजाओ। सबसे पहले गुरु होते हैं और टीचर होते हैं माँ बाप। माँ बाप आपका पूरा ख्याल रखते हैं, सबसे पहले आपकी पूरी बात सुनते हैं और वो आपके उम्र अनुसार समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो भी इसी अवस्था से निकले हैं। मैं भी इसी अवस्था से हूं, सर भी इसी अवस्था से है, यहाँ के टीचर्स भी। ऐसे ही आपके माँ बाप भी आपकी उम्र से निकले, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। किशोर अवस्था में स्वास्थ्य की बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही आपके भावनाओं और भावुकता, इसकी भी प्रॉब्लम आती है। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने माँ बाप के साथ में कोशिश करते हो बात करने की। समय अनुकूल जब उनसे बात करते हो तो आपकी बात सुनते हैं और आपकी बातों को जवाब देते हैं, और उन बातों को कैसे सुनते हैं? गोपनीय तरीके से, 1 to 1 सुनते हैं और पूरी बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको पूरी सलाह दें, तो वो आपको हेल्पफुल है। लेकिन कई बार हमें ये सब चीजें नहीं मिल पाती, क्योंकि आखिर वो भी तो इंसान है। सही बात है, उनके पास शब्दों की कमी है या उनके पास थोड़ी सी भावुकता की प्रॉब्लम है। किसकी? हाँ, उनको पता नहीं है कि मेरे को कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, इस सवाल का जवाब कैसे देना है। लेकिन क्या आपके सवाल के आंसर मिल गए? नहीं। तो क्या आपको शांत हो जाना चाहिए? अब आपको काम करना है दूसरी चीज। आपके स्कूल में या टीचर में कोई ऐसा होंगे जो स्कूल में जो आपकी मदद करते हैं, पूरी बातों को सुनते हैं और माँ बाप की तरह आपकी बातों को गोपनीय रखते हैं, राइट? तो आप उन टीचर या काउंसलर के साथ में स्कूल में बात करो, कोशिश करो उनसे बात करने की। अगर आपको उधर भी उत्तर नहीं मिलता है या आपको औजार नहीं मिलती है, तब आपके पास में आता है तीसरी चीज, वो है व्यावसायिक काउंसलर या डॉक्टर्स या सरकारी संस्थाओं में या सरकारी ऐसी विभाग है जो आप सबके लिए हेल्पफुल है। वो एनजीओ हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, आप उनको पता करो और उनके वहां तक ये सारी चीजें जो मैंने बताई, गोपनीयता, पूरी बातें सुनना,
और आपके उम्र के अनुसार आपको सही विचार देना कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हम लोग टाइप 2 शहर में रहते हैं या फिर यहाँ पे ऐसे काउंसलर की कमी है, तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास एक और चीज है, मालूम है क्या? जिसको मैंने ऑफ कर दिया, मोबाइल, इंटरनेट। इंटरनेट का अगर हम सही इस्तेमाल करें और सही तरीके से अच्छे विचार के साथ करें, अच्छी भावनाओं के साथ करें, तो ये हमारी किस्मत बदल सकता है। शर्त यह है कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं। हमें तो मोबाइल छूने नहीं देते, स्कूलों में मना है। क्यों? क्योंकि मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। क्यों कर दिया? कोई बताए? क्योंकि मेरा ध्यान, इसीलिए स्कूलों में मना किया। और हमारी उम्र इतनी कमजोर है, हमारे न्यूरॉन्स ऐसे बन रहे हैं कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते बुरी चीजों से करने से। ऐसा होता है, हमारे बस में नहीं होता। जब हम बाहर जाते हैं तो क्या हम किसी का मुंह बंद कर सकते हैं गाली देने से? लेकिन वो हमारे कानों तक आएगी क्योंकि वो ध्वनि है ना। हम बुरी चीजों को देखने से बंद कर सकते हैं? क्या आंखें बंद करके चलेंगे? क्या हम देखने से बंद कर सकते हैं? लेकिन मैंने आपको पहले क्या बोला? फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग इस हवा को लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन हमारा शरीर अलग करता है और बाकी चीजों को बाहर दूसरी नाक से निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी तरीके से हमारे आंखों, नाक, कान सब में एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाना, अपने हाथों पे, विचारों पे, हर जगह पे। और अगर ये अभ्यास अभी से करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल। लेकिन ये स्कूल में क्यों नहीं करते? क्या हमें स्कूल आना बंद कर देना चाहिए? सारी पढ़ाई क्लियर हो जाएगी, अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। एकलव्य को भी द्रोणाचार्य की जरूरत थी। किसकी? एकलव्य को जानता है? वो अर्जुन से भी बड़े धनुधारी थे। उन्होंने भी एक गुरु की प्रतिमा बनाई और उनको नजर में रखे, उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से तीर चलाया। मैंने जो 3 सलाहें दी, माता पिता, टीचर्स या काउंसलर्स, ये सभी क्या है? इंसान। क्या है? इंसान। और ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, इनकी भी अपनी क्षमताएं हैं, जैसे हमारी लिमिटेड। इस वक्त अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो मेरे साथ सबसे बड़ी पाबंदी क्या है? समय की। मेरे अपने समझ के ऊपर मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये चीजें मैंने खुद से लिखी है? नहीं, मैंने भी कहीं से पढ़ी है, कहीं से सीखी है। मैंने कहीं दुनिया में अलग अलग लोगों को सीखा, तो मैंने चाहा कि मैं ये आप तक पहुंचाऊं। मैंने क्या इसका विकास किया? तो ऐसे ही आपको चीजें सीखनी है और आपको तय करना है कि ये चीज कैसे इस्तेमाल किया जाए। स्कूल और कॉलेजेस किस लिए चाहिए? अगर आपकी आंखों में मैं पट्टी बांध दूं और बोलूं कि अब जाना है, तो आप किधर जाओगे? खड़े रहोगे ना। मुझे पता ही नहीं कहां जाना है, मुझे पता ही नहीं कि मुझे किधर घूमना है। अगर मैं बोलूं कि मुझे जाना है स्कूल, किधर जाना है? स्कूल। तो मैंने आंखों में पट्टी बांध रखी है, मुझे पता है स्कूल है, लेकिन किधर है स्कूल? अब मुझे तो पता चल गया स्कूल है, लेकिन स्कूल का रास्ता कैसे है? वहां तक पहुंचना कैसे है? स्कूल आपकी मंजिल होगी। आंखों में पट्टी, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है वो शब्द क्या है, वो व्यवहार क्या है। लेकिन अगर मैं पट्टी हटा दूं और बोलता हूं वो स्कूल सामने है और उसको जाने का रास्ता ये पगडंडी है, तो आपको पहले दिन जब आओगे स्कूल के लिए तो पगडंडी पकड़ के आओगे, उससे आओगे स्कूल तक पहुंच गया। पहले दिन याद करो जब आप स्कूल आएंगे, कोई मम्मी पापा के स्कूटर के पीछे बैठ के आया होगा, साइकिल पे बैठ के आया होगा, कोई हाथ पकड़ के आया होगा, तो सर स्कूल कितना दूर है? आप एक रास्ते से आए होंगे, राइट? लेकिन आज की डेट में आपको स्कूल आपका मंजिल है, लेकिन रास्ते सबके अलग होंगे, है ना? कोई साइकिल से आता है, कोई पैदल आता है, कोई खिताड़ी कूद कर आता है, कोई खेतों के बीचों बीच से निकल आएगा, कोई सोचेगा थोड़ा और टाइम लग सकता है, दौड़ के आएगा, कोई लिफ्ट लेकर आएगा। ये रास्ते कौन बताएगा? स्कूल का टीचर। इसीलिए गुरु इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको ये नहीं बता सकता इसके अंदर क्या सर्च करना है, क्या चीज मुझे खोजनी है, ये माँ बाप और टीचर के अलावा कोई बता सकता है? और जब आपको पता चल जाएगा तो आप रास्ते खोज सकते हो ना। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए किशोर अवस्था में आपको उम्र का इंतजार होता है।
आपका ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल में बनता है, क्या ड्राइविंग नहीं कर सकते आप 14 साल पे 12 साल का छोटा बच्चा भी चला सकता है, लेकिन उसको जिम्मेदारी नहीं मिलती है, उसको ये नहीं पता कि कैसे चलाना है। इसीलिए समाज चाहता है कि आपकी जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए, 18 साल तक। क्योंकि अब आप किशोर अवस्था में आ गए, आपकी समस्याएं आपको नहीं मिल रही है, आपको पता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे सर्च करोगे? अब कई लोग बोलेंगे किसने, कौन बोला गूगल, क्या नाम हुआ? वेरी गुड, संदीप चौहान के लिए जोरदार ताली। जब आप गूगल पे इसका अभ्यास करोगे और आप बार बार उस चीज को खोजोगे, मान लीजिए कि इन्होंने बोला मुझे यूट्यूबर बनना है, तो रोज ये इस क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, रोज ये अधिक से अधिक किताबें पढ़ेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे, ये देखेंगे कि मैं जिस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ वो टॉपिक किन किताबों से आ रहा है, अपने आप को डेली ये आप ऊपर के लेवल पे आएंगे। और क्या कर सकते हो, ऐसी स्वास्थ्य की समस्याएं खोज सकते हो। आपको अगर आगे चल के कैरियर बनाना है, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, उसके लिए क्या परीक्षा देनी है, इंजीनियर बनना है तो क्या परीक्षा देनी है, अगर वैज्ञानिक बनना है तो उसके लिए कितनी पढ़ाई और क्या क्या तैयारी करनी है, मेरी किताबों में मैं कैसे खोजूं, ये कर सकते हो। और अगली बार आपको नोटिफिकेशन वही आएगा, क्या आया? इसके अलावा अब ये सब करने के लिए भी हमारे सामने एक समस्या है, हमें टाइपिंग और स्पेलिंग की प्रॉब्लम है ना, हमें रीडिंग की प्रॉब्लम है, किसकी? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वॉइस सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर वॉइस सर्च करने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तब बोलने उच्चारण में प्रॉब्लम आ रही है, तब क्या करोगे? कॉपी कट पेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते? नहीं तो किताब में वो शब्द खोजो और उसकी स्पेलिंग टाइप करो। अब क्योंकि स्पेलिंग तो टाइप कर ली लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं ना, तो हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन की। किसकी? एक एग्जांपल दूं, ऑन करूं इसको, है एक साथ, क्योंकि ये बोर्ड मैंने ऑफ कर दिया था, दूसरे बोर्ड से कर लेते हैं, बहुत सारे बोर्ड हैं, हर एक फोन अलग लगे, एक दुबई का है, एक अमेरिका का है, इंडिया का, तो इसलिए मैंने सारे फोन अलग अलग रखे। ऑफिस है ना, फोन आते रहते हैं, मैं आपके सामने इधर बैठा हूं लेकिन बहुत सारे काम है। कोशिश है कि मैं आप सभी को जितने दिन यहाँ पे हूँ उतने दिन मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दी और आप जैसे सारे बच्चों को मैं कवर कर सकूं। देखो मेरे फोन पे क्या नोटिफिकेशन है, विकिपीडिया, इस पे मेरा इंटरेस्ट था कि मैं थोड़ा ये इस पे इंटरनेट स्लो आता है, जियो का यहाँ पे नेटवर्क स्लो है, अरे नहीं, जियो और एयरटेल के साथ में शेयरिंग है, नेटवर्क कोई भी हो आपको लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? आप यहाँ से अगर यूएई जाओगे, दुबई में, तो उधर आपको एतिसलात या फिर दूसरा डूब के साथ में नेटवर्क आएगा, यहाँ पे एयरटेल और आजकल वो वोडाफोन और वो चल गया ना, तो उसका नेटवर्क आएगा। मैं इसको ऑन करता हूँ, इस पे एयरटेल है, उसको करते हैं। तो अभी क्योंकि आपने शब्द टाइप किया, आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, हमारा कॉन्फिडेंस यही पे लो होता है ना कि हमारे पास जानकारी नहीं है, क्या नहीं है, तभी इसकी वजह से हमें बड़े शहर के बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज आती है इंग्लिश बोलने की, कि अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो इसका मतलब कि वो बहुत होशियार है और बहुत बढ़िया, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट, ऐसा है? कितने लोग बोलते नहीं? वेरी गुड, ताली बजाओ। मैं जानना चाहूंगा, एक मिनट शांति, अगर मैं इनकी बात सुन रहा हूं ना तो मैं जानने की कोशिश करूँ, थोड़ा जोर से बोलूंगा। उनकी इंग्लिश होने से उनकी बातें अच्छी लगती है, वेरी गुड। इन्होंने कहा कि वहां की हैबिट और उनकी बातें अच्छी लगती है, तो वो हैबिट तो आप लोग डेवलप कर सकते हो ना, अगर जानकारी नहीं तो अच्छी हैबिट बना सकते हो ना। और नई भाषा, और भाषा जो है ना वो केवल एक माध्यम है। अब जो लोग बोल नहीं सकते, क्या वो बात नहीं करते? वो कैसे करते हैं? वेरी गुड। जो सुन नहीं सकते, क्या वो बात नहीं करते? महसूस करते हैं। तो भाषा क्या है?
दो लोगों के बीच में अपने हाव भाव और विचारों का। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो क्या वो गलत है? क्योंकि उसको एक और भाषा आती है जो आपके पास है, जो आपके माँ बाप ने दी। तो इसका मतलब उस बंदे को आपकी भाषा, तो बेवकूफ कौन हुआ? इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है कि वो आपके लोकल भाषाओं में सारी किताबों को कन्वर्ट किया जाए। इसीलिए गूगल पे हजारों भाषाएं मिल जाएंगी आपको। जिसको आपसे काम रहेगा वो आपकी भाषा में बात करेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप जिस भाषा में बात करो वो स्पष्ट, क्लियर और जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो विषय के उत्तर, जो विषय है उस टॉपिक पे ही होनी चाहिए। ऐसा ना कि कोई बात कर रहा है कहीं की और आप बात कर रहे हो कहीं की और वो सामने वाला हंस रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस तुरंत लो हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त जो बात हो रही है उसका कॉन्फिडेंस कहां पे जा रहा है, आपको अंदर से फील होता है। वेरी गुड। तो ये चालू हो गया। अब मुझे बताओ कोई एक ऐसा वर्ड जो आप प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही हो, या आपको पता है इसको टाइप करके प्रोनाउंस करना हो। कोई कौन अपने आप को वॉलंटियर कर रहा है यहाँ पे? कोई एक शब्द है जिसको आप बोलना चाहते हो, जो बोलने में दिक्कत होती है लेकिन स्पेलिंग आपको पता है, उसको टाइप करके बोला जाए है बेटा? कोई नहीं है? आखिरी बच्चों में आप बताओ। कोई नहीं है? मैं अपना शब्द दूं? मैं दे दूं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में वो शब्द बोला गया था। क्या बोलो बेटा? क्या चीज बोलो? मैं दे दूं? चलो प्रीवियस क्लास वाला ले लो, क्योंकि अब मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा ना, तो मैं इसको टाइप कर लूंगा या कॉपी कट पेस्ट कर लूंगा या कहीं से देख के लिख लेता हूं और उसको दबा देता हूं। आपके प्रीवियस क्लास में उन्होंने ये शब्द दिया था, देखो ये शब्द आ गया, दिख रहा आपको? वो मैं ऐसे पास से आता हूं, देखो ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप शांति बना के रखोगे ना तो ये आपको आवाज भी सुनाई देगी। देखो कैसे प्रोनाउंस करना है। आवाज आई? आप तक आई बेटा? फिर से सुनो। आई? अब मैं इसको थोड़ा स्लो करता हूं, मैं थोड़ा बीच में आया ताकि पूरा एरिया कवर हो जाए। मैं इसको स्लो करता हूं। अच्छा लगा? ये एक शब्द है, लेकिन आपके पास ऐसे हजारों शब्द है जहां पे दिमाग और जीभ काम नहीं करती और अंदर से लगता है कि चलो भूल जाओ, तो दिमाग उसको याद रखता है? दिमाग को तुरंत भूल जाएगा। क्यों? वो डिफिकल्ट काम है, राइट? ऐसा है? कुछ अच्छा लगा? अब तो किसी को नींद नहीं आ रही, लेकिन अभी बात आ रही है कि सर मैं कैसा बोलूंगा, इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? यहाँ तो एक वर्ड है, प्रैक्टिस। क्या है? कौन करेगा प्रैक्टिस? कौन अपने आप को वॉलंटियर कर रहा है? याद रखो, यहाँ पे कोई किसी की आलोचना नहीं करेगा और ना किसी को कोई नंबर मिलेगा ना इनाम। ये आपकी अपनी सीखने की क्रिया है। तो अगर कोई एक वॉलंटियर करे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। कौन आएगा? कौन इसकी प्रैक्टिस करना चाहेगा इस शब्द का? अरे दोनों के, वेरी गुड, ताली बजाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली है। क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आप दोनों में से पहले हाथ किसने उठाया? आपने? वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? अमृता के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। अब आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग एकदम साइलेंट रहना ताकि ये उन्हीं की आवाज सुने, राइट? वरना ये कंफ्यूज करेगा। देखो कैसे प्रैक्टिस करना है, फिर आप लोग आपस में सीख सकते हो ना। कई चीजें हम लोग आपस में सीख के ना, आखिर हम लोग का ग्रुप है, दोस्त भी है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही गांव से हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। जब हम बाहर देश में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई मिलता है, होता है ना? तो ये भावना आप यहाँ पे रखे ना। वेरी गुड। अमृता, मैं इसको प्रेस करूंगा, जैसे स्पीच बोलेगा तो आप देखो इसको कैसे बोला जाता है। ओके, और इसको देख के भी बोलोगे। देखो ये थोड़ा हुआ शब्द है ना। हाँ, अब आप लोग शांति रखना प्लीज। हाँ,
अभी एक बार और ट्राई करना। ये बुरा मानेगा क्या इसको 10 बार बोलूंगा तो? नहीं। क्या गुस्सा करेगा? नहीं। क्या थप्पड़ मारेगा? नहीं। क्यों? ये मशीन है। आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला ये बता रहा है कि हमें कहां सुधार करना है और मैंने कैसे बोला इसको सुन सकते हैं। देखो मशीन का इस्तेमाल देखो। अच्छा लगा सुन के? अपनी आवाज अच्छी लगती है ना? अब हम इसको सुधार करेंगे। ये बुरा नहीं मानेगी मशीन, ये किसी पे हंसती भी नहीं है। देखो बेटा फिर से मैं कोशिश करूं और एक बार फिर से कोशिश करूं। एक बार इसमें आपकी आवाज को एक मिनट शांति रखना बेटा प्लीज, क्योंकि ये मशीन ना फिर आदर की आवाज सुनाएगी। ऐसे ही आप अनलिमिटेड टाइम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। कितना कोई सीमा नहीं है, इसको गुस्सा नहीं आता है और आप अपने आप को बेहतर पोजीशन पे ला सकते हो। और जब आप चीजों को बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो रीडिंग करने में मजा आएगा और पढ़ने में मजा आएगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा। वेरी गुड। इसको बंद कर दूं? आइडिया लग गया सबको? और मेरा मकसद केवल आपको इसे इंट्रोडक्शन कराना है। बाकी आप साइकिल कैसे चलाओगे आपको पता है और कितने लोगों को बैठाओगे आपको पता है। सेम इसी तरीके से आपको चीजें लर्न करनी है। पूछो बेटा, अच्छा लगा जान के? यस सर। तो हम लोग अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया मैंने बता दी, दिमाग को स्वस्थ रखने की लास्ट, और इसके बाद एक और क्रिया, फिर ये सेशन क्लोज करोगे? यस सर। तो कोई भी काम सीखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कितने लोग बोल रहे हैं? लेकिन आवाज नहीं आई। वेरी गुड। अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मुझे अच्छा व्यवहार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मुझे अच्छा बने रहने और खूबसूरत दिखने की जिम्मेदारी किसकी है? दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? सबसे अच्छा कौन बोलता है? सबसे अच्छा पढ़ता कौन है? सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? मुझे अपने मकसद को पाने के लिए कौन मेहनत करेगा? वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी क्लास है कि मुझे मैं की प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी पड़ी, आप लोग खुद कर रहे। एक जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। अब हम लोग करेंगे आभार। नहीं सर, 5 मिनट। ये हम लोग, क्योंकि अब हमें लोगों से चीजें सीखने को मिली, राइट? हमें नेचर से बहुत कुछ मिला है। तो जब हम किसी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वो हमें खुश रहने और सारा दिन एनर्जी से भरा महसूस कराते हैं। और वो कृतज्ञता कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त आप लोग आराम से बैठे हो। किस पे बैठे हो? और इस वक्त आप अपने दिमाग को सुन रहे हो किससे? वेरी गुड। जो सुबह खाना खाए हो कौन पचा रहा है? तो क्या इनको धन्यवाद बनता है? हाँ हाँ, वेरी गुड। अगर आप इसका अभ्यास करते हो तो आप अंदर से बहुत अच्छा फील करोगे। तो हम लोग एक धन्यवाद वाली क्रिया करते हैं। हो सकता है कि मेरे पास इस वक्त शब्द कम हो, लेकिन अगर आप रोज इसका प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप को अच्छा महसूस करोगे, राइट? चलो, तो हम लोग मेरे पीछे आप रिपीट करो और इसको कहते हैं अफर्मेशन। क्या बोलते हैं? क्या अपने अचेतन मन को हम ऐसे वचनों का उच्चारण कर रहे हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। क्यों? मैंने पहले कहा हम भूल कर भी ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करें जो हमें गलत दिशा में लेते हैं। अगर हम किसी का पैर छू रहे हो और उसको नमस्ते कर रहे हो तो अपने दिमाग में भी उसको नमस्ते करना, उसको फील करना। ये नहीं कि क्योंकि वो आदमी मुझे पसंद नहीं तो मैं उसको बुरा बोलूं। और जब मैं नाम चाहता नहीं, लेकिन तब वो तो जैसे ये क्रिया करते हो तो आपका दिमाग में केमिकल रिलीज होगा जिसमें दिल की धड़कन और बेचैनी बढ़ा देगा, राइट? चलो फिर हम थैंक यू वाला अभ्यास करते हैं। करोगे? थैंक यू बोलना कंफर्टेबल है ना? थैंक यू बोले।
और जिनको नींद आ रही है थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, कोई बुराई नहीं है। चलिए वेरी गुड। 2-4 लोग नींद में होंगे, वासी मार रहे होंगे मन में। चलिए फिर एक्टिव हो जाए, और जो लोग अभी नींद से जागे वो जोर से इस एक्सरसाइज को करें, थोड़ी नींद बाहर करें। और मुझे नहीं पता, आपको पता होगा कौन नींद में था, कौन यहाँ पे था, है ना। चलो सबसे पहले हम, क्योंकि ये स्कूल ने हमें माहौल दिया कि मैं आप इस बीच में आ सकूं और बात कर सकूं, तो हम स्कूल से शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू प्रिंसिपल सर। थैंक यू प्रिंसिपल सर। बड़ी कंजूसी है, जोर से बोलो ना। थैंक यू प्रिंसिपल सर। थैंक यू प्रिंसिपल सर। थैंक यू प्रबंधक। थैंक यू प्रबंधक। थैंक यू स्कूल। थैंक यू स्कूल। थैंक यू ये दीवार। थैंक यू ये दीवार। थैंक यू मम्मी पापा। थैंक यू मम्मी पापा। थैंक यू वो बिस्तर। थैंक यू बिस्तर। थैंक यू वो खाना। थैंक यू खाना। थैंक यू पेट। थैंक यू पेट। थैंक यू कान। थैंक यू कान। थैंक यू ये हाथ। थैंक यू हाथ। थैंक यू ये हवा। थैंक यू हवा। थैंक यू वो कैमरा। थैंक यू कैमरा। थैंक यू ये संस्था। थैंक यू संस्था। थैंक यू मैं गुड। थैंक यू मैं गुड। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू ये टेबल। थैंक यू ये टेबल। थैंक यू ये जमीन। थैंक यू ये जमीन। थैंक यू ये ऑक्सीजन भरी हवा। थैंक यू ऑक्सीजन भरी हवा। और थैंक यू सारे ग्रुप को। थैंक यू सारे ग्रुप को। अब मैं आप लोगों को बताऊं थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। किशोर अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केवल आपकी पारिवारिक स्थिति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप परिवार में रहते हो, अगर आप असंतुलित दिमाग के साथ और असंतुलित हेल्थ के साथ रहोगे तो सबसे पहले परिवारों में लड़ाइयाँ होती है ना, वो लड़ाइयाँ कम हो जाएगी, सही बात। और जब परिवार में लड़ाइयाँ कम होंगी तो नुकसान कम होगा, समय की जो समय बर्बाद होता है वो कम होगा, और जो इसमें पैसे का खर्च होता है वो भी कम होता है ना। कहीं ना कहीं नुकसान होता है, कई लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। अगर हम अपने साथ अपना अच्छा व्यवहार करें तो हमारा परिवार अच्छा रहेगा, और जब परिवार अच्छा रहेगा तो क्या रहेगा, गांव अच्छा रहेगा, जब गांव अच्छा रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट अच्छा रहेगा, और जब डिस्ट्रिक्ट अच्छा रहेगा तो देश अच्छा रहेगा, और जब देश अच्छा रहेगा तो दुनिया अच्छी रहेगी, और जब दुनिया अच्छी रहेगी तो हम अच्छे रहेंगे। तो हाँ, हम अच्छे रहेंगे ना, क्योंकि रहना इसी दुनिया में ना, कोई दूसरी पृथ्वी है क्या? तो जब भी हम कोई चीज क्रिया करते हैं, जैसे प्लास्टिक है, उसे हम खेतों में फेंक देते हैं, कहीं फेंक देते हैं, उसको अगर हम आदत डालते हैं डस्टबिन में डालने का, तो हमारे खेत अच्छे रहेंगे, और खेत अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। तो हम छोटी छोटी हैबिट्स अगर डेवलप करते हैं तो हमारे देश का नुकसान भी कम होगा, हमारा अपना व्यक्तिगत रूप से भी नुकसान कम होगा, और हम जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। तो आप सभी सुपर हीरोज को मैं ये कार्यशाला समाप्त करने की घोषणा करता हूँ, और थैंक यू। और YouTube पे ये वीडियो आ जाएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसके अलावा और भी स्कूलों में है। कोई सवाल है किसी का? मतलब सवाल पूछने की क्रिया आपने डेवलप नहीं की 1 घंटे में? नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ देर बाद आपको याद आए ये सवाल पूछना चाहिए था, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर दूं। या फिर आप अनिका एजुकेशन हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट के फेसबुक पे भी जाके अपने मैसेजेस के अंदर क्वेश्चन डाल सकते हो, या पर्सनल मैसेज कर सकते हो, और उसका मैं रिप्लाई करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको आपके उम्र के हिसाब से और सही मानसिक टेक्निक के साथ में आपको टूल्स दे सकूं। मैंने जो चीज भी बताया ये एक हो सकता है, लेकिन ये आखिरी ऐसा नहीं है। मेरी बात समझा? ये एक हो सकता है लेकिन ये आखिरी, ऐसे हजारों टूल्स है मार्केट में, और आप वहां जाके इसको खोज सकते हो। खोजने का रास्ता मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये स्कूल में अभ्यास नहीं करना, परिवार में नहीं करना। अगर आप कोई चीज अच्छी करोगे या अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप गंदे वीडियोस या सारा दिन कोई गंदे सीरियल्स या कोई भी चीज देखोगे जिससे आपकी हेल्थ और आपका स्वास्थ्य, आपका दिमाग सब डिस्टर्ब होगा, तो आपको माँ बाप अलाउ करेंगे नहीं। लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करोगे तो माँ बाप खुद लाके देंगे, इवन तक कि स्कूल भी आपको सपोर्ट करेगा। राइट? ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। और कोई विचार देना चाहता है वीडियो पे? कोई रिकॉर्डिंग कार्यशाला चलेगी है बोल के? नहीं? छुट्टी का टाइम हो गया ना? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इतनी देर रहे। थैंक यू वेरी मच।
वाह, वेरी गुड। क्या मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोग बातचीत में ही सॉल्व कर देते हैं। आपके मन में कोई विकार आता है तो आप चाहते हो कि आप किसी से बातचीत करो, दवा ना लो, सिर्फ बातचीत करो। ऐसा दिल करता है कभी कभी कि हम बहुत सारी बातें हमारी को सुने, केवल हमारी बातें सुनने तो हम ठीक हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मामा मम्मी को कई लोग आके बोलते रहते हैं, बड़ा हल्का फील करता है, जाके सो जाते हैं। तो जो सुनने की क्षमता है और उसके बाद उनको बिना तुलना किए सुनने की जो क्षमता है वो अक्सर काउंसलिंग कहलाती है। साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोविज्ञान, वो आपकी सारी बातों को सुनते हैं और उन बातों से वो देखते हैं आपके अंदर आपकी क्षमताएं कहाँ छुपी है। उन क्षमताओं को आपके साथ इंट्रोडक्शन कराते हैं, सेम हनुमान की तरह। जैसे जामवंत थे और हनुमान, जामवंत ने सारी बात सुनी और उनकी शक्तियों का उनको आवाहन किया तो हनुमान जी कूद गए, उनको याद आ गया हाँ मेरी शक्ति है। ऐसे आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपकी चीजों को आपको बताते हैं और आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के बहुत आसान तरीके हैं। इतिहास में हमारे पास अर्जुन और कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करते हैं। अर्जुन को सारी चीजें सुनते हैं और अर्जुन को सारी चीज बताते हैं और उनको उनके कर्मों का ज्ञान दिलाते हैं। हनुमान और जामवंत जी ऐसी एक एग्जाम्पल है। और घरों में रोज आपकी काउंसलिंग होती है, मम्मी और पापा आपकी बातें सुनते हैं और कई बार बोलते हैं बेटा तुम ये कर सकते हो, आप जरूर कर लोगे, तो आप लोग कर लेते हो ना। तो वो भी एक साइकोलॉजी से काम होता है। तो ये एक छोटा सा व्यवसायिक तरीका है। और अगर स्पष्ट में आपको चाहिए तो मैं इसका डेफिनेशन बता सकता हूँ, लेकिन ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ आए। ये बातचीत की क्रिया, इसमें कोई दवा नहीं दी जाती। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं काउंसलिंग इसलिए अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को कवर करूँ और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपकी शक्तियों का आभास करा सकूँ। और ये सब आप लोगों के लिए बहुत नया है और मेरे लिए भी नया है। जैसे आपके लिए बहुत नया है इस डिस्ट्रिक्ट में, ऐसी मेरे लिए भी ये काम बहुत, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज मैंने सीखी वो आप तक। और कोई सवाल? मेरा आंसर सही है, समझ में आया? काउंसलिंग बातचीत और साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञान, बातचीत करना बस, और कुछ नहीं, सुनना और सुनना। और कोई कुछ सवाल? एक अच्छी चीज सीखने को मिली आपको? चलो, थैंक यू वेरी मच। मैं कैमरा ऑफ करता हूँ और कोई दो लोग इसको फोल्ड करने में मेरी मदद कर दें। बाकी आपके स्कूल का जो इंस्ट्रक्शन हो, आप लोगों ने इतनी देर तक समय दिया